परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले के श्रीमुख से शिव महापुराण कथा का विशेष प्रसारण। काशी विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा श्री रामनिवास जी भूतड़ा परिवार द्वारा आयोजित इस पावन कथा का लाभ लेने का सौभाग्य श्रावण के पावन महीने में अपन सभी को प्राप्त हुआ है। बाबा भोलेनाथ जी की कृपा करुणा हैदराबाद की इस
पावन प्रांगण में भगवान की अनूठी कथा का लाभ लेने का सौभाग्य है। प्रभु कृपा से भूत भावन भूतेश्वर बाबा भोलेनाथ जो भक्ति और मुक्ति के दाता हैं, और वो भी कोई साधारण सी भक्ति नहीं, और कोई साधारण सी मुक्ति नहीं। महाराज भागवत कथा तो आपने बहुत श्रवण करी होगी और हैदराबाद में होती ही रहती है। राम कथा भी आप बहुत सुने हैं, गीता का स्मरण भी आपने बहुत किया है। पर भगवान शिव की ये अनूठी कथा श्रवण करने का जो सौभाग्य सावन के महीने में मिला है, ये जीवन को सुख प्रदान करने वाला है। जिस पुराण को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये पुराण कोई साधारण सा नहीं। 24,000 श्लोक शिव महापुराण के अंदर है। जो भक्ति और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं, जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करने वाले, और 5 दिवसीय पंचामृत के रूप में अपन सब भगवान शंकर की पावन कथा को लेंगे, धारण करेंगे। पर निवेदन है, कथा ऐसी श्रवण करना कि वो हमारे चित्त वृत्ति तक पहुंचे। पहले की माता और आज की माता में जमीन आसमान का अंतर है। पहले की माताएं अगर रुपये को रखती थीं तो अपने पल्लू से बांध कर रखती थी, और आज की माताएं अगर रुपए को रखती है तो चामड़े के पर्स में रखती है। पर ईमानदारी से बोलना, चामड़े का पर्स तो आप घर से चले थे कि हम जा रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए, मालूम पड़े गाड़ी में ही रह गया। चामड़े का पर्स तो कहीं भाजी खरीद रहे, सब्जी खरीद रहे, फल खरीद रहे तो ठेले पर भी रह सकता है। और चामड़े का पर्स कहीं बैठे हुए थे, मालूम पड़े वहां रह गया। तो चामड़े का पर्स तो कहीं पर भी रह सकता है। पर सही ईमानदारी से बताओ, अगर पल्लू में पैसा बंधा होगा तो वो कहीं रहेगा क्या? अरे मुख से बोलो तो सही, रहेगा नहीं। वो पल्लू में बंधा हुआ पैसा हमारे साथ में है, और जहां हमको खोल कर देना है वहां खोल कर दे दिया, जहां रखना है वापस वहां पर रख लिया। उसी तरह शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा हमें चामड़े का पर्स, इस चामड़े के पर्स में हमें कथा को नहीं रखना। शिव महापुराण की कथा को इस हृदय रूपी पल्लू में ऐसा बांध कर रखना है कि अंतिम समय में जब भगवान के धाम में जाएं तो वहां पर खोल कर इस पुण्य को हम भगवान नारायण को, भगवान शिव को प्रदान कर दें और हमें वैकुंठ का अधिवास प्राप्त हो जाए। ऐसा आनंद हमारे जीवन में। मालूम पड़े चामड़े के पर्स में रखा, यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी, घर जाए सब झटकार दिए। घर के लोगों ने पूछा कहाँ गई थी, तो क्या कथा सुनने गई थी। तो क्या कथा सुनने गई थी, तो क्या लेकर आई, तो के प्रसाद लेकर आई हूँ। ये लो, तो के प्रसाद अकेला, हाँ तो वहाँ कथा में और कुछ नहीं मिला, कि मिला तो बहुत कुछ था पर करूँ क्या, यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल, और बची कुची थी तो जाते जाते सब चढ़ा दी। अब आते आते कुछ बचा तो है ही नहीं, कुछ रहा है ही नहीं।
सबने स्नान कराया। पर शिव महापुराण कथी है, वेद व्यास जी महाराज ने शिव पुराण की रचना करते समय कहा स्नान में और नहाने में अंतर है महाराज, जमीन और आसमान का अंतर है। बाथरूम में गए, थोड़ा सा शैम्पू लगाया, साबुन लगाया, पानी उंडेल लिया, पानी डाल लिया, इसको केवल नहाना कहा गया। पर हमारे ब्राह्मण जब पूजन कराते हैं तो उससे पहले कहते हैं स्नान कर कर आइए और फिर पूजन में बैठिए। स्नान का मतलब क्या है? स्नान का मतलब है 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है, और वो 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में क्यों दिया है? तो नारायण से पूछा गया कि ये रोम छिद्र क्यों प्रदान करें? तो नारायण ने कहा 3.5 करोड़ बार जब मनुष्य भगवान का नाम ले लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है महाराज। अब बोलो हैदराबाद वालों, तुम नहाए कि स्नान करा? अरे बोलो तो जम के, नहाए हो कि स्नान करा? इतने थे। कौरव और पांडवों की कथा आपने बहुत सुनी होगी, पर ईमानदारी से बोलना, भगवान भाग भाग कर द्रौपदी के पास क्यों जाते थे? उसका संबंध क्या था? एक बार सत्यभामा जी के मन में आ गया। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, ए जी इधर आओ जरा। रुक्मणी जी बोली, हाँ बोल, क्या बात है? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। भगवान कहते हैं कि द्रौपदी मेरी बहन है। अब द्रौपदी बहन है तो दौड़ दौड़ कर ये नारायण, दौड़ दौड़ कर ये कृष्ण इस द्रौपदी के घर क्यों जाता है? जाना है तो टाइम टाइम पर जाओ। बहनों के घर जाओ तो समय समय पर बना। पर दौड़ा हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में, उसने बुलाया नहीं और दौड़ कर चले गया। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे ऐसा लगता। सत्यभामा जी बोली तो रुक्मणी जी बोली, क्यों फालतू की बात करती है? ये बहन भाई का संबंध है और ऐसा संबंध दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। पर ऐसा द्रौपदी के पास है क्या जो भगवान दौड़ कर जा रहे हैं, भाग भाग कर जा रहे हैं? ऐसा है क्या उनके पास में? भगवान कृष्ण जान गए। आज भगवान तैयार होकर जा रहे थे तो रुक्मणी जी ने पूछ लिया, नाथ कहां जा रहे हो? भगवान बोले, द्रौपदी के घर जा रहा हूं। अब तो वो राग लग गई। सत्यभामा जी ने तुरंत रुक्मणी को कोनी मारकर कहा, देख लो, फिर चल दी। भगवान ने चलते चलते पूछ लिया, क्यों आप चल रही हो क्या? सत्यभामा जी तो तुरंत राजी हो गई। रुक्मणी जी से बोली, जी आज तू हाँ भरी दे, और ऐसे चलेंगे कि वह द्रौपदी को ऐसा मजा चका के आएंगे कि ये ननन जीवन भर फिर भाई को नहीं बुलाएगी। ये पक्का। तो चल चलो। सत्यभामा और रुक्मणी दोनों चली। जैसे ही पहुंची, द्रौपदी बाल झाड़ रही थी, केश सवार रही थी। जब केश द्रौपदी सवार रही है तो भगवान ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? द्रौपदी कहती है, भैया केश सवार के अभी आई दौड़ के। इतने में भगवान ने कहा, तू काय को सवार रही है? तेरी भाभी दो आई है तो ये केश सवार है, तू काय को चिंता करती है? सत्यभामा जाओ, द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ, और रुक्मणी तुम जाकर चोटी करना। सत्यभामा जी ने, रुक्मणी इसका अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी इसकी खोपड़िया का एक एक बाल तोड़ के धर दूंगी। तो रुक जा, तो रुक जा। और जैसे ही गई और जाते ही सत्यभामा जी ने जैसे ही तेल लगाना चालू करा, तेल लगाते लगाते एक केश को, एक बाल को सत्यभामा जी ने तोड़ा। जैसे ही तोड़ा तो तोड़ते से ही उस बाल में से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी ने दूसरा बाल तोड़ा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तोड़ा, उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा को समझ में नहीं आया। रुक्मणी से पूछा, जी आखिर क्या बात है कि द्रौपदी के मस्तक पे जितने बाल तोड़ती हूं तो कृष्ण का नाम क्यों निकल कर आता है? रुक्मणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती, पर भगवान पीछे से आकर बोले, अरे सत्यभामा, तुम रुक्मणी से पूछ रही थी कि भगवान दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों जाते हैं? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। पर द्रौपदी केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है, प्रतिदिन का स्नान करती है, इसलिए उसके हर रोम में कृष्ण ही नजर आता है। इसलिए दौड़कर सांवरिया इसके पास जाता है। इसको कहते हैं स्नान। तो शिव महापुराण सुनने के लिए बैठे हो तो पहले स्नान कर लो अच्छे से। और स्नान ऐसे नहीं होगा, जब जब शिव महापुराण में भगवान का नाम आए ताली की गर्जना करना है, मुख से भजन करना है। भजन गाते गाते ताली क्यों बजाना है? क्योंकि जैसे ही ताली बजाओगे भजन गाते हुए तो शब्द टूटेंगे, टूटेंगे तो बिखरेंगे, बिखरेंगे तो ढेर हो जाएंगे, ढेर हो जाएंगे तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में एक एक जाकर चिपक जाएंगे और एक ही दिन में तुम्हारा स्नान पूरा हो जाएगा महाराज।
इसलिए भगवत नाम का जाप, स्मरण। साधारण सा प्रसंग नहीं है महाराज। शिव महापुराण, देवाधिदेव महादेव की कथा है। बैकुंठ के देवता हैं भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा, इंद्रलोक के देवता हैं इंद्र। सारे देवता अपनी अपनी जगह पर विराजमान हैं। पर भूमंडल का, पृथ्वी का अगर कोई देव है, पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो वो एक ही है, देव अधिदेव। जम के बोलिए महादेव, केवल एक। और कोई ऐसी जगह बता दो जहां शंकर नहीं, कोई ऐसे स्थान जहां शंकर का वासी नहीं। बस एक कारण है, शिव कहता है मेरी पूजन कम करो, मैं जिसका भजन करता हूं तुम उसकी पूजन करो। शंकर नारायण का भजन करते हैं और नारायण शंकर का भजन करते हैं। पर दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया। वो कहते हैं हम नारायण वाले, हम शंकर की कथा में नहीं जाते, हम शिव जी के मंदिर नहीं जाते, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते। वो कहते हैं हम श्रीनाथ जी वाले, हम ठाकुर जी वाले, हम शंकर के मंदिर में नहीं जाते, शंकर का प्रसाद नहीं लेते। बाबा भोलेनाथ जी से पूछा, दुनिया के लोगों ने आपको दूर हटा दिया है, आपको मालूम है शंकर भगवान कहे भले वो नारायण वाला हो जाए, भले वो कृष्ण वाला हो जाए, भले वो देवी जी वाला हो जाए, भले वो दत्त वाला हो जाए, भले वो किसी का भी हो जाए, शंकर भगवान बोले मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया था, ए शिव तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान बोलते हैं वो किसी का भी भजन करे, मरने के बाद तो मेरे पास ही आएगा, तब निपट लूंगा, तब निपटूंगा अच्छे से। आएगा तो मेरे पास ही। अभी भले वो राम कहे, अभी भले वो कृष्ण कहे, अभी भले वो जिसका भजन करे, पर मरने के बाद तो आना तो मेरे पास नहीं है। जब आएगा जब देखा जाएगा, क्यों चिंता। ऐसा कोई स्थान जहां शिव ना हो, ऐसी कोई जगह जहां शंकर ना हो। एक बार भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा, नारायण आप मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आते? भगवान विष्णु बोले आऊं तो आऊं कैसे? भूत बावन, हे भोलेनाथ, जब जब पृथ्वी पर मिलने के लिए आता हूं बैकुंठ छोड़कर और पृथ्वी पर पांव रखता हूं, जैसे ही पांव रखता हूं हर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है। अब जब हर कंकर में मुझे शंकर दिखता है तो मैं पांव रखूं तो रखूं कैसे? प्रत्येक कंकर में मुझे शिव नजर आ रहा है, मैं चरण रखूं तो रखूं कैसे? इतने में भगवान विष्णु जैसे ही बोले, भगवान भूत बावन भूतेश्वर ने कहा, शंकर जी बोले नारायण ऐसे तो तुम मुझसे कभी मिलने आओगे नहीं फिर? भगवान बोले हाँ ये तो मुश्किल है कि पृथ्वी पर आकर मैं आपसे मिलूं, क्योंकि हर कंकर में मुझे शंकर दिखता है और पांव रख नहीं सकता। शिव जी की आंख में अश्रु आ गए। बाबा भोलेनाथ ने कहा तो एक काम क्यों नहीं करते? जिसके पांव ही नहीं है, जिसके चरण ही नहीं है, आप वो बन जाओ ना। ना हम आपसे दूर होंगे, ना आप हमसे दूर होगे। भगवान शंकर ने जैसे ही कहा तो भगवान विष्णु ने पूछा आप बताओ मैं क्या बनूं? भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, तुम सांप बन जाओ। अगर सांप बन जाओगे तो मेरे गले में पड़े रहोगे, ना नारायण शिव से दूर होगा, ना शिव नारायण से दूर होगा। भगवान भूत बावन भूतेश्वर भोलेनाथ कह रहे हैं नारायण आप मेरे हो जाओ, मैं आपका हो जाऊं, इसलिए आप सर्प बन जाओ। शंकर जी के गले पर एक सर्प लपटा हुआ रहता है, वो सर्प ही भगवान विष्णु का ही एक अवतरण है, भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है महाराज। भगवान विष्णु, भगवान नारायण, ऐसे भगवान भूत बावन भूतेश्वर मेरे शिव करुणा सागर नारायण से दूर नहीं है, नारायण शिव से दूर नहीं है। पर दुनिया के लोगों ने भगवान शंकर को भगवान नारायण से दूर कर दिया, नारायण को शिव से दूर कर दिया दुनिया के लोगों ने। ऐसी कोई जगह नहीं जहां शंकर नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसी भूमि नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां शिव। भले आप राम भजो, भले कृष्ण भजो, चाहे तुम जिसकी आराधना करो, पर अगर व्यक्ति को थोड़ा सा भी कष्ट आता है, थोड़ा सा भी अगर व्यक्ति का कहीं एक्सीडेंट हुआ, कोई दुख आया, कोई तकलीफ आई, कोई बीमारी आई, कोई रोग आया, कोई कष्ट आया, तो सबसे पहले अगर ब्राह्मण बोलेंगे, सबसे पहले घर के लोग बोलेंगे तो एक ही बात बोलेंगे कि आप महामृत्युंजय का अनुष्ठान करें। कोई ये नहीं कहेगा कि नारायण कवच का पाठ कराओ, कोई ये नहीं कहेगा कि आप ये चीज पढ़िए, पर एक ही बात कहेंगे आप महामृत्युंजय का अनुष्ठान करिए। क्यों? क्योंकि अगर मृत्यु भी आती है
तो पृथ्वी पर अगर धर्मराज किसी को भेजते हैं, अगर यमराज भी पृथ्वी पर दूतों को भेजते हैं तो कहकर भेजते हैं पहले पृथ्वी के देवता महादेव से मिलना, और महादेव अगर आज्ञा करें तो तुम उठा कर लाना, अन्यथा वहीं छोड़कर। स्वयं महादेव से पूछा जाता है, पहले शंकर से आज्ञा लीजिए, क्योंकि पृथ्वी का देवता महादेव है। आपके घर में अगर कोई आया और अगर आपको कुछ लेने के लिए आए हैं तो पहले घर के मालिक से पूछना तो पड़ेगा ना, क्योंकि मृत्यु लोक का मालिक कौन है, पृथ्वी का देव कौन है, क्योंकि पृथ्वी का अगर कोई देव अधिदेव है तो महादेव है। शंकर जी से आज्ञा लो तो दूत भी अगर नीचे आते हैं, धर्मराज स्वयं अगर यमराज को आज्ञा भी देते हैं, और यमराज अगर पृथ्वी पर किसी को भेजते हैं तो पहले शिव जी से मिला जाता है कि हम उस व्यक्ति को उठाकर ले जाएं, उस जीव को ले जाएं। शंकर भगवान कहते हैं अभी मत लेकर जाना, महामृत्युंजय का अनुष्ठान चल रहा है, अभी पाठ चल रहा है, पूजन चल रहा है, अभी शिव का स्मरण चल रहा है, अभी मेरा जाप कर रहा है, नहीं लेकर जाओ, छोड़ जाओ, छोड़ जाओ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की अगर आराधना करी है, शिव का स्मरण करा है, शिव की अर्चना करी है, शंकर का नाम स्मरण हम कर रहे हैं, तो फिर कहां कौन होगा ऐसा? महाराज भोलेनाथ से निराला शिव से, शंकर की आराधना। जिस बद्रिकाश्रम में भगवान विष्णु बैठे हुए हैं, कौन सा आश्रम? बद्रीनारायण। किसका था वो? शंकर जी का। वो किसका घर है? बाबा भोलेनाथ का निज घर। अलखनंदा नदी के तट पर अलखनंदा ने भगवान शिव की आराधना करी थी, भोलेनाथ आप मेरे तट पर आकर विराजमान हो। भगवान अलखनंदा नदी के तट पर जाकर शंकर भगवान ने कुटिया बनाई, घर बनाया, झोपड़ा बनाया, आश्रम बनाया। शिव जी एक गुफा में रहने लगे, प्रवेश कर कर आनंद करने लगे, और भगवान शंकर बद्रिकाश्रम में रहते थे। एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु सारे देवता घूमने के लिए जाते हैं, आप हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाते। अच्छा, लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा दिक्कत थी तो पार्वती से थी, क्योंकि 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ही एक ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को रोज शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक घूमने निकल जाते हैं प्रतिदिन। अच्छा, तुम्हारी भी पड़ोसन रोज रोज घूमने जाए ना तो पड़ोसन का जीवड़ा जल जाए, अपने पति से कि तुम्हें कमाने से फुर्सत नहीं, वो देखो तुरंत चल दिए बैठ के, दो देख लो, गाड़ी उठाई और चल दिया। उनका काम अच्छा, रोज शाम होती और घूमने चले जाते, और एक आप कभी लेकर ही नहीं जाते। पति बोला संडे को लेकर तो गया था, तो एक संडे ले गए तो 2 महीने तक बखान दो, ये कोई बात है? एक दिन लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, देख लो वो पार्वती और शिव को रोज शाम होती है और घूमने निकल जाते नंदी पे चढ़ गए, और एक आप कहीं हमको लेकर ही नहीं जाते। भगवान विष्णु बोले चिंता मत कर, तू अब भी चल, अभी चल मेरे साथ। लक्ष्मी जी बोली अभी आई मैं। अंदर गई लक्ष्मी जी, अंदर गई, अष्ट बैकुंठ के ताले लगाए, 24 खिड़कियां थी बैकुंठ के, उनके ताले लगाए। ताले लगाकर जब बाहर आई तब तक तो रात हो गई। भगवान बोले रात हो चुकी है। लक्ष्मी जी बोली अब कल ही चलेंगे, रहने दो। पर एक बात तो बताओ नारायण, कि ये भगवान शंकर के यहाँ ताले वाले लगते कि नहीं लगते? जो इनके तुरंत बस वो तो जैसी 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 तैयार है वैसी की वैसी चल देती है पार्वती उठकर। बस शंकर भगवान ने कहा 4 बज गई चलो, पार्वती उठी और चल दी। उनके ताले चाबी का काम नहीं है। इतने में भगवान विष्णु बोले कुछ होए तो ताला लगा, हमारा कुछ होए तो ताला लगा, कुछ है तो है ही नहीं, तो ताला कहां से लगाएगा? तो प्रभु थोड़ा बहुत तो कुछ होगा, कुछ तो होगा ना। इतने में भगवान नारायण बोले है तो जो भी है, पर थोड़ा बहुत है, ताला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गले में से उतार के एक बब्बा को छोड़ के जाते, किसी के बाप में दम नहीं कि घुस जाए। ताला कौन की हिम्मत में ताला लगा? इसलिए तो भगवान विष्णु तो लक्ष्मी जी के मन में आया। लक्ष्मी जी नारायण से कहा प्रभु आप हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाते, और भगवान को लक्ष्मी का स्वभाव मालूम था। भगवान को लक्ष्मी का स्वभाव मालूम था। भगवान अच्छी तरह से जानते हैं कि लक्ष्मी का स्वभाव क्या है। ये जाएगी, देखेगी, कुछ अच्छा लग गया, जिद पे अड़ जाएगी। ये लक्ष्मी का स्वभाव था। लक्ष्मी जी चारों बहन भाई ही थोड़े जिद्दी थे। लक्ष्मी जी
कितने बहन भाई हैं लक्ष्मी? कुल मिला के 4। दाता, विधाता, लक्ष्मी के 2 भाई और ज्येष्ठा और लक्ष्मी 2 बहन। ये चारों ही थोड़े जिद्दी स्वभाव, थोड़ा स्वभाव। अब लक्ष्मी जी ने कहा हमको लेकर चलो। भगवान का चल, एक काम करते हैं, बद्रिकाश्रम चलते हैं, शंकर भगवान से मिलना भी हो जाएगा, घूम कर भी आ जाएंगे। अब लक्ष्मी जी उनको लेकर चली, भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर चले। दोनों घूमते घूमते बद्रिकाश्रम में जब पहुंचे, इतना सुंदर बद्रिकाश्रम था, इतना सुंदर कि लक्ष्मी के जिवड़े में, लक्ष्मी के चित्तवृत्ति में वो बद्रिकाश्रम जम गया। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु क्या सुंदर जगह है, इतनी सुंदर जगह वैकुंठ में भी अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो यही मन लग रहा है। भगवान बोले लक्ष्मी चलो, अपन को वैकुंठ जाना है, समय बहुत कम, चलिए। लक्ष्मी जी बोली चल तो लूं, पर एक बात है प्रभु। भगवान बोले बोल क्या बात है? प्रभु कुछ भी करो पर ये बद्रिकाश्रम तो अपना होना चाहिए। भगवान नारायण बोले लक्ष्मी ये बात अच्छी नहीं है, हर किसी की प्रॉपर्टी पे निगाह नहीं देते। किसी का जमीन जायदाद, किसी का घर जमीन देखकर कोई नियत दुलाएगा? नहीं नहीं, लक्ष्मी जी बोली प्रभु चाहे कुछ हो जाए, मुझे सुकून और शांति यहीं मिली है, अब तो ये बद्रिकाश्रम चाहिए। भगवान विष्णु समझाकर लक्ष्मी को वैकुंठ ले गए। 11 दिन तक माता लक्ष्मी ने भोजन नहीं करा, जलपान ग्रहण नहीं करती। भगवान विष्णु स्वर्ण थाल में लक्ष्मी के लिए भोजन लेकर आते, ले आरोगो लक्ष्मी। लक्ष्मी के नहीं, जब तक बद्रिकाश्रम नहीं मिलेगा तब तक नहीं खाऊंगा। जिद पे अड़ गई। भगवान ने कहा अच्छा चिंता मत कर, बद्रिकाश्रम तेरा हो जाएगा। भगवान विष्णु ने छोटा सा बच्चे का रूप लिया, अलकनंदा नदी के तट पर आज भगवान जाकर रोने लगे। और भगवान विष्णु जैसे ही छोटे से बच्चे का रूप धरकर रोने लगे, अब जैसे ही नारायण रोए, पार्वती के कानों में शब्द गया, और माता पार्वती के कानों में जैसे ही शब्द गया तो माता पार्वती ने कानों में शब्द पड़ते ही भगवान शंकर से कहा भोलेनाथ मुझे लगता है कोई माँ अपने बच्चे को बद्रिकाश्रम में भूल कर चली गई। भगवान शंकर बोले कोई भी माँ अगर बच्चे को छोड़कर गई जाने दे, तू कमरा छोड़कर मत जा, तू यहां से बाहर मत। अरे प्रभु कैसी बात करते हो आप विश्वनाथ हो, विश्व का भरण पोषण करने वाले, आप भोलेनाथ हो। और भोले का मतलब होता है भोले जो कुछ नहीं बोले, बस समय पे डोले, वही बोले। आप इतने और इतने सरल होकर आप कह रहे हो कि मैं बच्चे को देखने नहीं जाऊं। भगवान मैं तो जाऊंगी। और लक्ष्मी जी गई, पार्वती जी गई, और पार्वती जी ने जाकर जो भगवान के स्वरूप देखा, छोटे से नारायण को देखा, पार्वती जी इतनी प्रसन्न हुई, महाराज इतना छोटा सा बच्चा है, तुरंत दौड़ कर आई। महाराज कोई माँ अपने बच्चे को भूल कर चली गई, मैं उसको ले आऊं? भगवान बोले पार्वती फिर समझ जा, तेरे को समझा रहा हूं, किसी की औलाद गोदी लाते हैं तो जमीन जायदाद हिस्से में देना पड़ती है, वो प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है अगर गोदी औलाद आ जाए। गोदी में अगर किसी की संतान आई तो फिर जायदाद तो देना पड़ेगा। पार्वती जी बोली इतना सा बच्चा कोई अपन से मांगेगा क्या, जब उसकी मां आएगी उसको दे देंगे। पार्वती जी भगवान नारायण को गोदी में लेकर आई है। महाराज भगवान विष्णु को लेकर आकर कहती कितना सुंदर बालक है। भगवान शंकर देखकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर नारायण को देखकर मुस्कुरा रहे, नारायण शिव जी को देखकर मुस्कुरा रहे। शंकर भगवान समझ गए हो गया कल्याण बद्रिकाश्रम का, हो गया। शाम की 4 बज गई। शंकर भगवान पार्वती से बोले चलो घूमने का समय हो गया। पार्वती जी बोली इसका क्या करें? भगवान बोले छोड़ दें अंदर, तो इसको संभालेगा कौन? के बहुत सारे रुद्रगण हैं, नंदी श्रृंगी डाकनी पिशाचनी भूत छोड़े ढेर सारे, कोई भी संभाल लेगा। पार्वती जी बोली बेचारा डर जाएगा। भगवान बोले छोड़ो चलो हमारे साथ। बच्चे को अंदर छोड़ा, बाहर से कुंडी लगाई, पार्वती शिव जी के साथ में भ्रमण पर निकल। वापिस घूमकर शाम को आए, दरवाजे की कुंडी खोली, दरवाजा धकाया, अंदर कोई था, दरवाजा बंद था, दरवाजा खुल नहीं रहा। पार्वती ने आवाज लगाई अंदर कोई है। भगवान तो नंदी पर बैठे थे, भगवान को मालूम है उतरू का एक को गाड़ी से जाना तो इसी पे वापस उतरे। प्रभु अंदर कोई है? भगवान बोले कौन होगा अंदर?
पार्वती जी बोली जरूर कोई अंदर है, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलवाया, कोई खोलने को तैयार नहीं। पार्वती जी की आंख में आंसू आ गए। शंकर भगवान से बोली भोलेनाथ अंदर जरूर कोई है, तुम देखो तो सही अपने घर में आया कौन है। भगवान बोले अब क्या कर सकते हैं, चल पार्वती अपन वापिस चलते हैं। पार्वती नहीं, पहले दरवाजा खुलवा। इतने में पार्वती ने हाथ में जल लिया, अगर दरवाजा नहीं खुला तो मैं श्राप दे दूंगी। इतने में भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों दरवाजा खोलकर बाहर खड़े हुए। खड़े होकर बोले प्रभु अब ये घर हमको दे दीजिए। पार्वती आंख में आंसू भरकर बोली जिंदगी में एक तो मकान था, वो भी तुम, वो भी तुम। पार्वती जी रोती हुई बोली नारायण के सम्मुख में प्रभु अपन कहां जाएंगे। भोलेनाथ बोले इन दोनों को रहने दे, अपन केदारनाथ पहुंच जाएंगे। ये बद्रीनाथ में अच्छे, अपन केदारनाथ। पार्वती जी आंख में आंसू भरकर रोते हुए भवन को छोड़कर जब जाने लगी, नारायण लक्ष्मी को देखते हैं, बड़ी प्रसन्न होती है। पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी ये विश्वनाथ का घर है, भोलेनाथ का घर है, इसमें अपन दोनों साथ नहीं रहे, क्योंकि यहां बैठकर भगवान शिव पार्वती के साथ में रहते थे। तुम मुझसे तूने भवन तो ले लिया पर इस भवन का भाव नहीं ले सकती। पार्वती छोड़कर जा रही थी। लक्ष्मी जी को शंकर भगवान विष्णु ने कहा तू अलग बैठेगी, मैं अलग बैठूंगा। नारायण अंदर जाकर बैठे, लक्ष्मी मंदिर के बाहर जाकर बैठ गई। भगवान विष्णु ने जाते हुए शिव बाबा को देखा। शंकर भगवान से भगवान नारायण ने कहा आप कुछ कहेंगे नहीं। भगवान शंकर कहते हैं नारायण चिंता मत करो, ये बद्रिकाश्रम में जो आएगा चने की दाल चढ़ा कर जाएगा। चने की दाल को मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय बोलकर जो नारायण को समर्पित करेगा उसके मनवांचित फल को मैं 3 महीने में पूरा कर दूंगा। उसके मन की कामना को मैं 3 माह में पूर्ण कर दूंगा। आज भी नियम है, चने की दाल को लेकर जाते हैं बद्रिकाश्रम के मंदिर के पीछे बैठकर चने की दाल को लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। 7 बार ओम नमः शिवाय बोलकर चने की दाल वापस घूमकर भगवान विष्णु को समर्पित करी जाती है तो 3 महीने में मनोकामना पूरी हो जाती है। उस चने की दाल का इतना प्रमाण है, इतना प्रमाण। आप लोगों ने भी चढ़ाई होगी, बद्रिकाश्रम गए होगे तो, पर आप लोगों ने तो इसलिए चढ़ाई होगी क्योंकि सास बोली थी तो चढ़ा दो, दूसरे ने बताया था चने की दाल चढ़ा दो इसलिए चढ़ा दी। पर आज तक नहीं मालूम कि चने की दाल क्यों चढ़ाई गई। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं एक देवराज नाम का ब्राह्मण 12 संहिताओं को वाचने से पहले भगवान वेदव्यास जी ने 12 खंडों में जो शिव महापुराण को विभाजित किया है उसमें देवराज का चरित्र महात्म्य है। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर लिया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाए। आज देवराज ब्राह्मण कुल में जन्मे, ब्राह्मण तत्व में जन्मे, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। चोरी करना, निंदा करना, कपट करना, छल करना, बेईमानी करना, प्रपंच करना, बस इसी में देवराज रहे। एक बार शरीर में ताप पड़ गया और जब शरीर में ताप पड़ा देवराज के, चोरी का सामान लेकर जा रहा था, शिव मंदिर में प्रवेश कर गया और शंकर जी के मंदिर में पहुंचा। थोड़ा सा छुप कर बैठ गया, ठंड थोड़ी लग रही थी, ताप पड़ रही थी शरीर को। उसी मंदिर में एक पंडित जी शिव महापुराण की कथा कर रहे थे। अब पंडित जी कथा करे, भगत लोग भजन गा रहे। पंडित जी फिर भजन कराए, फिर भजन की आवाज आए। देवराज को इतना ताप पड़ रहा था कि उसके शरीर में तपन होने के कारण उसको शोर सहन नहीं हो रहा था। ये हर हर महादेव चिल्लाए, इसको क्रोध आए, भजन गाए, इसको क्रोध आए। देवराज वहां से उठकर भागा। भागते भागते मंदिर के बाहर निकला, थोड़ी दूर जाकर देवराज पानी में डूबकर मर गया। एक बावड़ी में जल भरा हुआ था, उसमें कूद गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को वैकुंठ नहीं मिलता। पहला पानी में डूबकर मरे हुए, दूसरे नंबर का सर्प के डसे से मरा हुआ, और तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को कभी स्वर्ग नहीं मिलता। परमधाम वैकुंठ का भाव नहीं प्राप्त होता।
और देवराज के लिए यहां वर्णन आया, जल में डूब कर मरा हुआ था देवराज, और जल में डूब कर जब मरा हुआ था, इसके बाद में भी वो शंकर भगवान का गण क्यों बन गया? तो उसका कारण केवल इतना था कि शंकर की कथा सुनकर वो जा रहा था, और शिव की कथा सुनकर जाते जाते जल में जब गिरा, तो शास्त्र कहता है शंकर की कथा में अगर आप बैठे हो या शिव की कथा से आप जा रहे हो, और अनायास आप पर अगर जल का छींटा भी लग जाता है, कोई जल आपके ऊपर शरीर पर लग भी जाता है, तो जिस जल को आपका शरीर छुएगा, वो जब तक शिव कथा का रस तत्व आपके शरीर में है, तब तक वो गंगा जल का प्रतिबिंब बन जाता है। भगवान भूत भावन भूतेश्वर का नाम स्मरण कर कर देवराज जल में डूबने के बाद भी गंगा जल का प्रतिबिंब धारण कर कर सुख को पा गया। हमारे हिंदू धर्म में रीति है, किसी के प्राण छूट जाते हैं तो अस्थियों को ले जाकर गंगा जी में छोड़ा जाता है। काय के लिए छोड़ दे? गंगा में छोड़ने का कारण क्या है? गर्ग संहिता में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है, जब तक व्यक्ति के मनुष्य की अस्थियां हड्डियां गंगा के जल में रहती है, जब तक वो गलती नहीं है, जितने समय गंगा के जल में अस्थियां पड़ी रहती हैं, उतने समय तक उस जीव को वैकुंठ का वास दे दिया जाता है। उतने समय के, उतने क्षण, उतने समय के गंगा का वास, वैकुंठ का निवास। भगवान वैकुंठ का वास निवास प्रदान कर देते। शास्त्र कह रहा है देवराज परमधाम को चले गए, भगवान शिव के गण बनकर आनंद से स्थापित हो गए। फिर अगला चरित्र जो वर्णन किया महत्तम में, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, बड़ा आनंद कंद था, हमेशा प्रवृत्ति थोड़ी सी तीव्र थी, पर कभी भजन चित्त में लगा नहीं था। धर्म पत्नी का नाम था चंचुला देवी। जैसा पति वैसी धर्म पत्नी। पति लाकर धर्म पत्नी को देता, धर्म पत्नी उस धन को सदकर्म में नहीं लगा पाती। देखो, पति पत्नी, पति और पत्नी का एक संबोधन आता है धर्म पत्नी। कौन सी पत्नी? जम के बोलिए जरा। धर्म पत्नी। मंदोदरी कौन थी रावण की? जम के बोलो। पत्नी की धर्म पत्नी? धर्म पत्नी। गांधारी कौन थी? धृतराष्ट्र की। जम के बोलिए जरा, आवाज नहीं आ रही। धर्म पत्नी थी पक्का? पर महाभारत में तो लिखा ही नहीं। राम कथा के अंदर रामचरितमानस में वर्णन कर दिया कि मंदोदरी रावण की धर्म पत्नी है, पर वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करते समय नहीं लिखा कि गांधारी धृतराष्ट्र की धर्म पत्नी, लिखा गांधारी पत्नी है। क्योंकि धर्म पत्नी और पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण तक लेकर जाती है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को मंदिर देवालय तक लेकर जाती है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को तीर्थ तक लेकर जाती है। और पत्नी वो होती है जो पति को शॉपिंग मॉल तक लेकर जाती है। धर्म, क्योंकि मंदोदरी जैसी ज्ञानवान नारी नहीं थी महाराज, बड़ी विद्वान थी, बड़ी प्रखर। शिव रामचरितमानस में लिखा है, सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? जम के बोलिए। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास। और कोई? वाल्मीकि। और कोई? सबसे पहली रामचरितमानस की रचना करी थी भगवान शंकर ने, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। एक बार मनुष्य देवता राक्षस तीनों भगवान शंकर के पास में आए, बाबा भोलेनाथ जी से विनती करी, हार हार। अरे जम के तो बोलो, हार हार। बाबा भोलेनाथ से विनती करी, भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा क्या बात है? प्रभु आपने रामचरितमानस की रचना करी है। भगवान शंकर बोले हाँ, क्या बात है, हमको दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, ले लीजिए। 100 करोड़ श्लोक थे रामचरितमानस में।
33 करोड़ श्लोक मनुष्य, देवता और राक्षस को बांट दिए। शिव जी के पास में रह गए 1 करोड़ श्लोक। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, भगवान शिव ने कहा क्या हो गया? प्रभु 1 करोड़ श्लोक आपके पास में, रामायण पूरी कर दीजिए। भगवान ने कहा ले जाओ, 33 लाख और ले जाओ। शिव जी के पास में 1 लाख श्लोक रह गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, शंकर जी ने पूछा अब क्या हुआ? प्रभु 1 लाख श्लोक आपके पास में। तो शिव जी ने कहा ये भी चाहिए? हाँ प्रभु ले जाओ, 33 हजार और ले जाओ। शिव जी के पास में 1000। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, भगवान शिव ने कहा अब क्या हो गया? प्रभु 1000 श्लोक आपके पास में। भगवान ने कहा ले जाओ, 33 और ले जाओ। शिव जी के पास 100 रह गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए, क्योंकि मनुष्य का मन और मसान कभी नहीं भर आता। फिर आ गया, प्रभु 100 श्लोक में हमारा क्या होगा? हमको भी दे दीजिए ये 100 श्लोक। भगवान ने कहा 33 और ले जाओ। शिव जी के पास में 1 श्लोक रह गया। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ 1 श्लोक आपके पास में। शंकर भगवान ने कहा श्लोक 1 और लेने वाले 3 हैं, पर मेरे दरवाजे से कोई खाली ना जाए। भगवान शंकर ने देखा वो संस्कृत के अनुष्टुप छंद का श्लोक था। शिव जी ने तोड़ दिया। संस्कृत के अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। भगवान शंकर ने 10 अक्षर तीनों को दे दिए। शिव जी के पास में 2 अक्षर रह गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ आपके पास में 2 अक्षर और हैं, वो दे दो। शंकर भगवान ने कहा पूरी रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर नहीं दे सकता। अच्छा मत दो, पर ये तो बताओ कि आपने पूरी रामचरितमानस देकर 2 अक्षर कौन से रखे हैं? शंकर भगवान ने कहा एक रा और दूसरा माँ। ये राम मैंने अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया को प्रदान कर दिया। सारा एक पार्लर बाहर है, यहां से निकलोगे ऐसे। हम कल घूमने गए थे ना फैक्ट्री पे, तो हमने देखा था यहाँ से जाते जाते ऐसे निकलते इसी रोड से आगे जाके थोड़ी दूर पे एक और रोड आती है, फिर वहां से आगे बढ़ते हैं, यहीं इतनी दूर में 12 ब्यूटी पार्लर है। अब गाड़ी में फालतू बैठे थे तो करें क्या, गिन लो। बारह ब्यूटी पार्लर तो यही है। सोचो हैदराबाद में कितना पार्लर हो। बस अंतर इतना है, उस पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीझ जाता है, और ये भी एक ब्यूटी पार्लर है, यहां आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महादेव रीझ जाता है। ये भी पार्लर, बस अंतर इतना है, वहां बाहर का श्रृंगार होगा तो पति रीझेगा, या अंदर आत्मा का श्रृंगार होगा तो परमात्मा रीझेगा। आज आपसे कोई पूछे कहां गई थी, तो कहना पार्लर गई थी। तो लोग कहेंगे इतने बुढ़ापे में ही पार्लर जाती है, तो कहना बुढ़ों का ही पार्लर है। वहां कोई उम्र का तकाजा नहीं होता, वहां तो केवल भक्ति का ऐसा पार्लर है, ऐसा पार्लर है जहां आत्मा का श्रृंगार होता है तो परमात्मा रीझ जाता है। परमात्मा श्रृंगारित सुख का अनुभव कराने वाला। बिंदु चंचुला को धन देता, चंचुला उसको सत्कर्म में नहीं लगाती। एक दिन बिंदु को चोरी कर कर आ रहा था, प्राण छूट गए। प्राण छूटे, पानी में डूबकर जब मरा, प्रेत योनि में पड़ गया। अभी आपको कथा में कहा था 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता। पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। तो बिंदु जैसे ही डूबकर मरा उसको स्वर्ग नहीं मिला। देवराज पानी में डूबकर मरा था, उसने शिव कथा सुनी थी, मरा तो बैकुंठ चले गया, मरते ही शिव के धाम चले गया। पर बिंदुक नहीं तर पाया, क्योंकि बिंदुक ने कभी सत्कर्म नहीं करा, ना भजन सुना, ना कथा सुनी, ना स्मरण करा। तो सुख महाराज, अब बिंदु के प्राण छूट गए। बिंदु के जैसे ही प्राण छूटे, प्राण छूट गए, चंचुला देवी अकेली पड़ गई। सारा कर्म कराया, सारा कर्म, मृत्यु के पश्चात जो जो कर्म होता है चंचुला देवी ने सब करवाया। पर सारा कर्म कराने के बाद में गांव के लोग, नगर के लोग आज काशी भ्रमण के लिए जा रहे हैं। भगवान शिव की नगरी काशी जा रहे हैं पूरे नगर के लोग।
चंचुला देवी को मालूम पड़ा कि लोग काशी जा रहे हैं तो अपन भी चलते हैं, चंचुला देवी भी काशी के लिए चली। और चंचुला देवी जब काशी के लिए चली, और आप सबको मालूम है काशी अभिमुक्त नगरी है। कौन सी नगरी है? अभिमुक्त। अभिमुक्त का मतलब समझते हो? जो कभी नष्ट नहीं होती। सत्ययुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, और कलयुग में भी काशी थी। पृथ्वी फिर नष्ट हो जाएगी, काशी यथा की यथा रहे। अभिमुक्त नगरी है काशी। इसलिए दुनिया के लोग भगवान शंकर की काशी का अनुमोदन करते हैं। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। 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 काशी विश्वनाथ शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। ताली बजाने से पाप निकल जाता है, जो नहीं बजाता पड़ोसी का पाप निकल के उसमें भरा जाता है। इसलिए ट्रांसफर करते रहिए। काशी विश्वनाथ शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव 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 शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। ओहो। काशी विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो। 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 हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ 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 शंभो। हर हर भगवान शिव काशी में चंचुला देवी पहुंची है। और चंचुला जी काशी में पहुंचकर भगवान काशी विश्वनाथ की नगरी में चंचुला केवल दर्शन के लिए नहीं गई, क्योंकि कभी जिंदगी में दर्शन किए ही नहीं, तो दर्शन के लिए जाए कैसे? वो तो मन में विचार कर कर गई थी, काशी में वस्त्र अच्छे मिलते हैं बनारस के, तो थोड़े खरीद लाऊंगी। ईमानदारी से बोलो, बिल्कुल सत्य कहना। तीरथ जाते हो? अरे बोलो, जाते हो? क्या करने जाते हो? भगवान के दर्शन।
कितनी बार करते हो? अगर तीर्थ में 2-3 दिन रुके हो तो कितनी बार दर्शन करोगे? 2 बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। दर्शन ज्यादा करते हो कि दर्शन के बाहर जो खिलौने की दुकान, सामान की दुकान, उसका दर्शन ज्यादा करते हो? सत्य बोलते जाओ, बिल्कुल शंकर की कथा में बैठते हो, सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर जी को सबसे ज्यादा प्रिय सत्य है। यहां पर बिल्कुल सत्य बोलो, एकदम बिल्कुल सत्य, आराम से शिव के सम्मुख में बैठकर आनंद की अनुभूति करोगे। और हम तो आप लोगों से निवेदन करते हैं, कथा में कभी भी बैठो तो अलमस्त होकर बैठो, ऐसे मत बैठो कोई ने मार ठोक के बिठाया, चुपचाप बैठी रहना, आवाज नहीं आना चाहिए। तो बेचारी पुतली बाई की तरह एक जैसी बैठी, बिल्कुल मस्ती में बैठी। शंकर की कथा है, बहुत मस्त रहते हैं, बहुत मस्त। एक बार उनके ससुर ने उनको श्राप दे दिया था, शंकर मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान वहीं उठ के नाचने लगे, वहीं उठ के। तो लोगों ने पूछा, नारायण पूछ रहे भगवान शंकर से, बोले ना तुम्हें श्राप लगा है कि तुम शमशान में रहोगे, तुम नाच रहे। शंकर भगवान बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा, मुझे प्लाट भी दिलाया, ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जे ही नहीं करेगा। इससे जोरदार ससुर शिव जी वहीं नाच रहे, बड़े हर चीज में अच्छाई देखो। और जीवन में शंकर जैसी दृष्टि अगर हो जाएगी तो किसी चीज में बुराई नहीं दिखेगी, किसी चीज में। एक पत्थर पड़ा हुआ था, एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, कई लोगों ने कहा बताओ ठोकर लग जाएगी, यहाँ बीच में ना जाने किसने पटक दिया। और व्यक्ति बार बार पत्थर को देखकर सोच रहा था बीच में कौन ने पटका, ठोकर लगेगी ये होगा। एक व्यक्ति समझदार था, उसने कहा ठोकर अपनी जगह पर है, पत्थर पर चढ़कर निकल जाओगे तो थोड़ी ऊंचाई के मार्ग पर पहुंच जाओगे, इससे ऊंचा पहुंचने का भी साधन बन सकता है, केवल ठोकर नहीं। अच्छाइयां देखने का प्रयास, परंतु किसी किसी की किस्मत में अच्छाई लिखी नहीं होती। एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, सामने से कुत्ता आ गया। जैसे कुत्ता आया, पति को लगा मेरी पत्नी को काट खाएगा, क्योंकि पत्नी जिधर थी वहीं कुत्ता आ गया था। बड़ा कमजोर पति बेचारा मन में सोच अब क्या करूं, कुत्ता मेरे को खा जाए पर मेरी पत्नी को नहीं काटे, क्योंकि पत्नी को काट लेगा तो बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा, टिफिन कौन बनाएगा। ये कुत्ता मुझे काट ले पर मेरी पत्नी को ना काटे। बेचारा पति हाथ पकड़कर पत्नी को पीछे करा, कुत्ता और लपक के आगे आ गया। बस कुत्ता झूमने ही वाला था पत्नी से, इतने में पति ने पत्नी को गोदी में उठा लिया। जिससे गोदी में उठा लूंगा कुत्ता मुझे काट खाएगा, पर पत्नी को नहीं काटे। और जैसे ही पत्नी को गोदी में लिया, कुत्ता भाग गया। जैसे कुत्ता भागा, पत्नी गुस्से में लाल होकर चिल्ला कर बोली, तुम्हें अक्ल नहीं है, शर्म रत्ती भर की नहीं आती, तुम्हारे जैसा पति दुनिया में किसी का नहीं होगा। लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते हैं, तुमने मुझे उठा लिया। बेचारी पत्नी की किस्मत में, बेचारे पति की किस्मत में यश नहीं हो तो करे क्या। पति कितना भी अच्छा काम कर ले पर बेचारे को सुनना पड़ता है। वो 500 का बैलेंस डलवाए तो कहते बस 500 का डलवाया, 700 का डलवा देते हुए बड़ा बेकार था। तो यश किस्मत में नहीं है। अब शिव कथा कह रहे, चंचुला भ्रमण के लिए गई, शंकर के दर्शन नहीं करना थे, चंचुला को केवल मार्केटिंग करना था, केवल सामान खरीदना था। वस्त्र की दुकान पर वस्त्र खरीद रही थी, कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही थी। चंचुला के कानों में शब्द पड़ गया शिव पुराण का, शब्द सुनते सुनते चंचुला ने वस्त्र छोड़ा, शंकर की कथा में जाकर बैठ गई महाराज। शिव की कथा जितनी देर की मिले शंकर की कथा मिलना चाहिए। भागवत बार बार मिल सकती है पर शिव पुराण नहीं महाराज। मृत्यु लोक का देव है महादेव। आप नारायण का भजन करते हो कहां रहते हैं, बोलो जम के, बैकुंठ में। ब्रह्मा कहां लेते हैं, ब्रह्मलोक में। इंद्र कहां रहता है, इंद्रलोक में। पृथ्वी पे कौन रहता है, शंकर। पर दुनिया की आदत है ना, घर में सास रहती है, बहू उसके कभी पाँव नहीं पड़ती, पर काकी सास जैसी आएगी, पड़ोसन आई नहीं, आंटी जी आई है धोख लगाएगी, चाची जी आई है धोख लगाएगी, काकी जी आई धोख लगाएगी, मौसी जी आई धोख लगाई। और सास घर में बैठी कभी प्रणाम नहीं करती, बहू कभी प्रणाम नहीं करे, तो सास के कई चिंता नहीं लगे। सास सोचे भले मुझे प्रणाम मत कर, पड़ोसन के कितने भी पाँव पड़ ले, पड़ोसन के कितने भी धोख लगा ले, जायदाद का हिस्सा क्या पड़ोसन देगी। अरे बोलो तो सही,
तुम कितना भी पाँव पड़ो, जायदाद का हिस्सा तो सास दे, इसलिए सास भी अपने ठाट में रहे, एक ना एक दिन पाला तो मुझसे ही पड़ेगा। तो शंकर जी भी ये सोचे, तुम भले राम जपो, कृष्ण जपो, नारायण जपो, राम जपो, कृष्ण जपो, दुनिया में कुछ भी जपो, पाला तो मुझसे ही पड़ेगा। बांध के तो मेरे पास ही लाएंगे, ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा, 3 दिन ठंडा नहीं करूंगा बापड़ा। तो क्या चिंता, ऐसी गीली लकड़ी में पटकूंगा, ठंडा ही नहीं होने दूंगा 3 दिन तक संसार में। तो भी लोग तीसरे के दिन जब खारी समेटने आएंगे तो पानी डाल डाल के ठंडा करके लेके जाएंगे। अभी भी गर्म है, इसलिए गर्म है क्योंकि शंकर जी का भजन नहीं करा, इसलिए शंकर जी ठंडा ही नहीं करा। ले बेटे पड़ा तो वो तो सास जैसा है, सास भी इसलिए के तो किसी का भी पाँव पड़ तो हिस्सा तो मैं ही दूंगी, आना बेटी टाइम पे पहुंच जाए, काय चिंता। इसलिए आपसे निवेदन है, पृथ्वी के देवता हैं कौन? शंकर जी। अभी भजन कर लो, बाद में मौका मिले। दया बहुत सरल। सोचो, जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो 5 दिन की कथा में तुम भी बैठे हो, तुम्हें भी कुछ ना कुछ तो बाबा। देखो वो जगत का बाप है। भगवान विष्णु से पूछा, अभी आगे कथा में सुनोगे, भगवान विष्णु से पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पिताजी कौन है। ब्रह्मा जी ने पूछ लिया था भगवान विष्णु से, ब्रह्मदेव ने कहा भगवान नारायण से, नारायण। भगवान बोले बोलो क्या बात है, हमारे पिता तुम। ब्रह्मा जी के पिता कौन है? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से कमल का पुष्प हुआ, कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा हुआ, तो ब्रह्मा के पिता विष्णु। तो भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने पूछा आपके पिता कौन? कभी कभी ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है जब बच्चा अपने पापा मम्मी की शादी की एल्बम देखता है। बच्चा जब एल्बम देखता है ना पापा मम्मी की शादी की, मम्मी बैठ के बताती है, पापा वो पूछता मम्मी ये कौन है, ये तेरे मामा, ये मौसी, सब दिख रहे, मम्मी मैं कहाँ था, मैं कहाँ गया। मम्मी उसको समझाए तो पैदा ही नहीं हुआ था। और ब्रह्मा कह रहे कि मेरे पिता आप हो, आपका पिता कौन? आपका पिता है कौन? भगवान विष्णु कहते हैं मेरा पिता देव अधिदेव महान, वो जगत का बाप, जगत का पिता। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं, तुम्हारे पिताजी को मैं देखना चाहता हूं। भगवान विष्णु बोले मेरे पिता को देखना चाहता है? हाँ। अब एल्बम में वही नहीं दिख रहा, सब दिख रहा है पिता का। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? पिताजी। भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने जानने के लिए एक बड़े से पर्वत को, विशालकाय पर्वत को ब्रह्मा और विष्णु घुमा रहे हैं, भगवान शंकर को जानने के लिए मंथन कर रहे हैं। जब घुमाया, पंखा 1 नंबर पे चलता है तो पंखड़ी दिखती है, 2 नंबर पे चले तो पंखड़ी कम दिखती है। ऐसे जब घुमाते घुमाते एक स्पीड बन गई तो वो पर्वत लिंगायत आकृति का दिखने लगा। लिंग आकृति, एक लिंगायत आकृति। भगवान किसके लिए प्रकट हुआ था ये लिंगायत आकृति? किसके लिए, किसके द्वारा प्रकट हुई है? किसने कहा था शंकर भगवान से कि तुम लिंग की आकृति में पूजे जाओगे, लिंगायत आकृति में होगे? तुम्हारा स्वरूप, जिस स्वरूप को भगवान विष्णु की मूर्ति पुजाती है, भगवान ब्रह्मा की मूर्ति पुजाती है, देवी जी की मूर्ति पुजाती है, पर तुम्हारा लिंगायत स्वरूप होगा, तुम्हारी मूर्ति नहीं पुजाएगी पृथ्वी पर। कौन ने कहा था? क्योंकि एक बार भगवान नारायण और भगवान शंकर के गणों में लड़ाई हो गई, दोनों में लड़ाई हो गई। ये बड़े वो बड़े, नारायण के गण कहते हैं मेरे नारायण बड़े, और भगवान शंकर के गण कहते हैं कि मेरे शिव बड़े। दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ, एक दिन भगवान विष्णु और शंकर का मिलन हुआ। मिलन होकर भगवान शंकर हरिहर बन गए।
शिव जी क्या बने? हरिहर, आधा शिव आधा नारायण। भगवान हरिहर बन गए, और जैसे ही हरिहर भगवान विष्णु बने, भगवान शंकर बने, बनते ही उसी समय पर भगवान ने युद्ध तो समाप्त कर दिया, पर पार्वती ने भगवान का दर्शन कर लिया। अब माता पार्वती ने जैसी दर्शन करा, पार्वती का हृदय जल गया। माता पार्वती क्योंकि पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, अपने पति के स्वरूप में दूसरे को नहीं देख सकती। और माता पार्वती जी ने आज भगवान शंकर के आधे स्वरूप में नारायण को देख लिया। अब मैं भोलेनाथ के साथ में नहीं रह सकती। शंकर भगवान से पार्वती ने कहा, आपका ये स्वरूप पृथ्वी पर नहीं पूजा जाएगा, आप लिंगायत स्वरूप में पत्थर की आकृति में हो जाएं, एक लिंगायत आकृति में हो जाएं। और भगवान विष्णु, आपने मेरे पति को मना नहीं करा आपके स्वरूप को धारण करने के लिए, इसलिए आप भी पत्थर हो जाओगे। भगवान शंकर भी लिंगायत आकृति में हो गए, और भगवान विष्णु को भी शालिग्राम बनकर पत्थर में आकृति धारण करना। भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर निवेदन करा पार्वती से, मां क्षमा करिएगा, पर अगर मेरे विश्वनाथ, मेरे भोलेनाथ अगर लिंगायत आकृति धारण करते हैं तो आपको भी पिंडी का स्वरूप धारण करना पड़ेगा, आपको भी पिंडी बनना पड़ेगा। माता पार्वती जी ने तथास्तु कहा, और माता पार्वती कहती है, मैं भी पिंड की आकृति में पूजी जाऊंगी। कभी वैष्णो देवी गए हो? वहां माता पार्वती पिंड के रूप में पूजी जाती है, पिंड के रूप में, मैं भी पिंडी के रूप में पूजू। महाराज भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने पर्वत को घुमाया, लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। शिवरात्रि का दिन था, कई लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ है, पर पार्वती और शिव का विवाह बाद में हुआ है। शिवरात्रि के दिन अगर कुछ हुआ तो भगवान शंकर का शिवलिंग आकृति प्रकट हुई है। शंकर भगवान का जन्मोत्सव शिवरात्रि का है। कौन से दिन का है? जम के बोलिए, शिवरात्रि। भगवान शंकर लिंगायत आकृति प्रकट हुई, आकाशवाणी हुई। ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु हो चाहे 33 कोटि देवता हो, सबका पिता मैं हूं, सबका पिता। सुना? ब्रह्मा जी कहने लगे मैं नहीं मानता। भगवान विष्णु से कहा इनके चरण कहाँ हैं, इनका सिर कहाँ है? सावन के महीने में आप लोग शंकर जी के मंदिर जा रहे होंगे, शिवलिंग देख रहे होंगे, गए हो शिवलिंग दर्शन करा? तो शिवलिंग में शंकर भगवान का मुंह कहाँ है, सिर कहाँ है, पाँव कहाँ है? आपको मालूम है? कहीं जहां से जल चढ़ाओ, मन आपका। शंकर भगवान का शिवलिंग में ब्रह्मा जी करें, इनका सिर कहाँ है, शंकर जी का मस्तक कहाँ है, और इनके चरण कहाँ है, बताया जाए। भगवान विष्णु बोले मैं नहीं जानता। तो एक काम करो, इनका मस्तक और चरण जानने के लिए आप चलिए। भगवान विष्णु बोले मैं चरण ढूंढने के लिए नीचे जाता हूं, आप ऊपर जाइए। ब्रह्मदेव ऊपर आकाश में भगवान शंकर का मस्तक देखने के लिए गए, और भगवान विष्णु नीचे चरण देखने के लिए गए। भगवान विष्णु को मालूम था मैं कितना भी नीचे चले जाऊं पर भगवान शंकर के शिवलिंग का चरण नहीं मिलेगा, क्योंकि शिवलिंग की आकृति ही नहीं, भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब का चरण नहीं होता, प्रतिबिंब का मुखाग्रबिंद नहीं होता। गए भगवान नारायण नीचे वापस आ गए, ब्रह्मदेव ऊपर जाते गए। ब्रह्मा जी को लगा नीचे जाऊंगा तो मेरी हंसी उड़ जाएगी कि शंकर भगवान का सीधी देख के नहीं आए, क्या करा जाए। चलते चलते बीच में ब्रह्मा जी को केतकी का पुष्प मिल गए। केतकी के पुष्प को ब्रह्मा जी ने उठाया, वृक्ष पे से तोड़ा। केतकी तू मेरे साथ चल, भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का मस्तक मिल गए। केतकी का फूल बोला मैं काहे को झूठ बोलूं, व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसका कोई भला होता है, मैं झूठ काहे को बोलूं। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा केतकी के पुष्प अगर तू झूठ बोलेगा तो 33 कोटि देवताओं पर तुझे समर्पित करवाऊंगा, तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा। केतकी कहने लगी चलो, पर मैं तो चलूंगा, पर मेरे साथ में अगर भगवान विष्णु ने तो मेरी बात को नहीं माना तो कोई प्रूफ, दूसरा कोई सबूत। तो एक काम, सामने से गौ माता निकल कर जा रही थी। भगवान ब्रह्मदेव ने गाय माता को बुलाया, गौ माता इधर आओ। गौ माता
बोलो क्या बात है? गौ माता कहती है क्या बात है? ब्रह्मा जी कहते हैं तुम मेरे साथ नीचे चलो और भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना कि भगवान ब्रह्मा को शंकर भगवान का मस्तक मिल गया। गाय बोली मैं काहे को झूठ बोलूं? ब्रह्मा जी कहते हैं सबसे पहली रोटी तुझे दिलवाऊंगा। गाय राजी हो, एक रोटी के चक्कर में राजी हो गई और एक रोटी के चक्कर में व्यक्ति झूठ बोलता है। बस वो एक रोटी का चक्कर। कितना भी बोलो। गाय बोली ठीक है चलो। नीचे गए, भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मदेव से पूछा ब्रह्मा जी आपको शंकर भगवान का मस्तक मिला? ब्रह्मा जी बोले मैं बाद में बताऊंगा, पहले नारायण आप बताओ कि आपको चरण मिले हैं भगवान के? भगवान विष्णु ने एक सत्य बोला और सारा खेल खत्म कर दिया। भगवान विष्णु बोले मुझे तो भगवान के चरण मिले ही नहीं, क्योंकि मैं जानता था भगवान शंकर के चरण मिले ही नहीं सकते। अब इनमें सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, एक बार बोल दो पूरा पत्ता साफ। अब झूठ बोलने वाले को देखो कितने प्रूफ चाहिए। ब्रह्मा जी क्या आपको भगवान शंकर का मस्तक मिला? ब्रह्मा जी बोले हाँ, ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछ लो। भगवान विष्णु ने केतकी के फूल को हाथ में लिया और हाथ में लेकर केतकी के पुष्प से पूछा क्यों रे केतकी, क्या तुझे ये ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का मस्तक का दर्शन किया है? केतकी का देव है, जगत का दर्शन कर सकते हैं तो महादेव का नहीं कर पाएंगे। इनको महादेव का मस्तक मिल गया। शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई। शंकर के शिवलिंग में से आकाशवाणी होकर कहा ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा। भगवान शंकर बोले केतकी के पुष्प तूने मेरे सामने झूठ बोला है, तुझे मालूम नहीं है कि मुझे सत्य प्रिय है? शंकर को बेलपत्री चढ़ाओ मत चढ़ाओ, शंकर को धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, शंकर को जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, शंकर को दूध चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर शंकर को अगर कुछ देना है तो शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है सत्य। आप थोड़ा सत्य बोल दीजिए, शिव उसको स्वीकार कर ले। शंकर के तीन ही बिंदु हैं, सत्यम शिवम सुंदर। 33 कौटी देवता अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं। कोई भी देवता को देख लो, नारायण को देखा आपने? नारायण त्रिपुंड लगाते कि नहीं लगाते? अरे बोलो तो सही, लगाते हैं ना। 2 सफेद रेखा, एक बीच में लाल रेखा, त्रिपुंड है। भगवान श्री जी बाबा भी मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं, 3 सोने की रेखा उसके ऊपर फिर लाल रेखा। शंकर भी त्रिपुंड, ब्रह्मा भी त्रिपुंड। त्रिपुंड अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम। पर दुनिया के लोगों ने सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया। सुंदर बनने के लिए एक घिस कर लगा लिया। हम सुंदर लगे वैसा तिलक होना चाहिए, पर सत्य प्रमाणिकता। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, असत्य को प्रमाण चाहिए। भगवान शंकर बोले ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है। एक केतकी के पुष्प मैं तुझे श्राप देता हूं, तो सारे देवताओं पर तो चढ़ेगा, सुगंधित भी रहेगा, पर शंकर पर भूल से कभी नहीं चढ़ेगा। अगर केतकी के पुष्प तू शिव पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगेगा। शंकर पर सारे फूल चढ़ते हैं पर केतकी कभी नहीं चढ़ती। अगर केतकी का पुष्प शिव पर चढ़ जाए तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगता है महाराज। केतकी के पुष्प का तो शिव पर कभी नहीं चढ़ेगी, शंकर पर कभी धारण नहीं करेगी। भगवान शंकर ने कहा इतने में तुरंत केतकी का पुष्प बोला मेरा विश्वास नहीं है तो आप इस गौ माता से पूछ लो। सामने गाय खड़ी थी, इतने में गौ माता से पूछा बोलो गौ माता। भगवान ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु पूछ रहे हैं गौ माता बोलो, क्या ब्रह्मा जी ने शंकर का शीश देखा? गौ माता बोल दी हाँ, क्योंकि गाय को एक रोटी के चक्कर में झूठ बोलना था। शंकर भगवान के शिवलिंग में से फिर आकाशवाणी हो गई, ओ गौ माता तू जगत की मां कहलाती है, जगत में तू पूजी जाती है, लोग तेरी पूजन करते हैं गौ माता, और तू शंकर के सामने झूठ बोल रही है। शंकर भगवान ने कहा गौ माता तूने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। तेरा मुख अपूज्य रहेगा क्योंकि तूने झूठ बोला। महाराज
गौ माता ने झूठ बोला, इसलिए हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है, केवल गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे ही विराम होती है। हिंदू धर्म में गौ माता ने झूठ बोला, इसलिए कन्यादान आगे से, वस्त्रदान आगे से, स्वर्णदान आगे से, सारे अन्नदान आगे से, पर हिंदू धर्म में एक दान होता है जो पीछे से होता है। गौ माता का दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, आगे से नहीं किया। आज भी नियम है महाराज, बड़े बड़े अगर विद्वान होंगे और गौदान अगर उन्होंने कराया होगा तो गौदान कराने वाले व्यक्ति से गाय की पूंछ पकड़कर दान कराकर अगर परिक्रमा कराते हैं तो आगे नहीं जाने देते। गाय का दान जिस दिन दिया जाता है उस दिन गाय की परिक्रमा पीछे से दान देकर गाय के नीचे से निकलकर पूरी करी जाती है, पर गाय के सामने नहीं जाती। जिस दिन आप गौदान करेंगे उस दिन विद्वान ब्राह्मण कह देगा आप गाय के सामने मत जाना, पीछे से दान करिए, नीचे से निकलकर परिक्रमा कर लीजिए, पर गाय के सम्मुख नहीं जाने देंगे। विद्वान ब्राह्मण मना कर दे, आप सामने नहीं जाइए। झूठ बोल, तुम झूठ बोली। और गौ माता ने एक बार झूठ नहीं बोला, गौ माता ने 2 बार झूठ बोला। एक बार राम सीता लक्ष्मण तीनों गया नदी के तट पर थे, फाल्गु नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए। इतने में दशरथ जी के प्राण छूट चुके थे, दशरथ जी आ गए। दशरथ जी ने आकर कहा राम मुझे पिंडदान दे दो, मैं तर जाऊंगा। राम जी ने कहा पिताजी पिंड बनाने के लिए तो अक्षत चाहिए, अन्न चाहिए, मेरे पास अन्न नहीं, अक्षत नहीं है, आप कल आइए मैं पिंड दूंगा। राम जी भिक्षा के लिए गए, सीता जी दूसरे दिन स्नान करने के लिए फाल्गु नदी में गई। जैसे ही सीता माता फाल्गु नदी में स्नान करने के लिए जाती हैं, दशरथ जी आकर खड़े हो जाते हैं। दशरथ जी ने कहा बहुरानी मुझे पिंड दे दो, मैं तर जाऊं, मुझे पिंड दीजिए। सीता जी कहती हैं पिताजी पिंड बनाने के लिए तो अन्न चाहिए, स्वामी लेने के लिए गए हैं, आप थोड़ा इंतजार करिए। दशरथ जी कहते हैं फिर तो मुझे जाना है। ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता मेरे ससुर को पिंडदान करना, क्या करूं मैं, मेरे पास अन्न नहीं है। ब्राह्मण ने कहा काम करो, फाल्गु नदी की रेत ले लो और बालू रेत का पिंड बनाओ। एक पिंड ब्राह्मण को दिया, दूसरा पिंड गौ माता को दिया, तीसरा पिंड फाल्गु नदी को दिया, चौथा पिंड दशरथ जी को दिया। दशरथ जी पिंड लेकर चले गए। अब जैसे ही दशरथ जी पिंड लेकर गए, थोड़ी देर बाद राम जी आ गए। राम जी ने कहा सीता लो अन्न, पिंड बनाओ। सीता जी कहती पिंडदान तो मैंने कर दिया, ना मानो तो पूछो ब्राह्मण देवता से। ब्राह्मण ने राम जी के हाथ में जब चावल देखे, ब्राह्मण को लगा सीता जी ने बालू रेत का पिंड दिया था, क्या मेरा पेट भराएगा, क्या बच्चों का पेट भराएगा। ब्राह्मण ने कह दिया राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी ने श्राप दे दिया, ब्राह्मण देवता तूने मेरे पति के सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देती हूं ब्राह्मण, तू कितना भी जोड़ लेना तेरे हमेशा कमी ही पड़ेगी। ब्राह्मण को श्राप दिया। सीता जी ने गौ माता से कहा गौ माता एक पिंड तो आपको भी दिया है, आप तो बोलो कि मैंने पिंडदान करा। गौ माता ने कहा राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी ने श्राप दे दिया गौ माता तो जगत की मां होकर तूने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देती हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा और तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। गाय को झूठ बोलने पर श्रापित कर। सीता जी ने हाथ जोड़कर फाल्गु नदी से कहा नदी तू तो बोल कि मैंने पिंडदान करा है। फाल्गु नदी ने सोचा मेरी बालू रेत मुझ में डाल दी, ऐसा कोई पिंडदान होता है। फाल्गु जी ने मना कर दिया, कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी को क्रोध आ गया। माता सीता ने कहा फाल्गु नदी तू फाल्गु होकर तू झूठ बोली है नदी, मैं तुझे श्राप देती हूं, जब तक तुझे खोदे नहीं तब तक तुझ में पानी निकले नहीं। आप लोग कभी गया जी गए हो तो फाल्गु नदी पर बालू रेत जमी होती है, इतना खोदो तब उसमें पानी निकलता है, तब लोग उसमें पिंडदान करते हैं। फाल्गु को श्राप है, पूरी नदी पर कहीं पानी नहीं रहता, रेत ही रेत रहती है, पूरी नदी पर रहती, तुझे श्राप। दशरथ जी से हाथ जोड़कर निवेदन करे सीता जी ने, पिताजी मुझे झूठा ठहराया जा रहा है। दशरथ जी का हाथ फाल्गु नदी के बीच में से निकलकर बाहर आया। राम जी ने उस हाथ को छू लिया, हाथ पत्थर का हो गया। आज भी दशरथ जी का हाथ फाल्गु नदी के बीच में है, जिसमें लोग पिंडदान करने के लिए जाते हैं, आज भी।
तो गौ माता ने यहां भी झूठ बोला है, गौ माता ने शिव के सामने भी झूठ बोला। तो झूठ बोली गाय तो झूठ कह रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं यह आकाशवाणी झूठी है, शंकर की वाणी को झूठा ठहराया जा रहा है, यह आकाशवाणी झूठी है। इतने में भगवान शंकर आकाशवाणी करते हुए बोले ब्रह्मा जी आप चुप हो जाइए, असत्य प्रिय नहीं है मुझे। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है तुम किसी के भी मंदिर में बैठकर झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर जिंदगी में कभी शंकर की कथा में, शिव के मंदिर में, शंकर की चौखट पर, दरवाजे पर, मंदिर में, ओटले पर कभी झूठ मत बोलना, नहीं तो बुढ़ापा नरक जैसा निकल जाता है। जिस व्रत को हम करें उस व्रत में तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। हम कई बार कथाओं में कहते हैं वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी जरूर करो। तुमसे व्रत नहीं रहा जाता, एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। मोक्षार्थ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार जितने व्रत करते हो सब छूट जाएंगे। केवल एक व्रत है जो हमारे साथ जाता है। कौन सा? एकादशी हमारे साथ जाने वाला। करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो। भूखे रहते नहीं बने, इतना सारा साबूदाना की खिचड़ी बना के फ्रिज पे रख दो, चिप्स तल के कूलर पे रख दो, सिंगदाना तल के अलमारी पे रख दो, जहां से निकलो वहीं चरो, पर एकादशी मुख्य मुख्य ना रही। हमसे कई लोग पूछते हैं, भाभी जी कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, महाराज जी हम शिव पुराण करवा रहे हैं तो क्या हमको व्रत करना पड़ेगा? हमने कहा बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए। अगर आपको बीपी है, शुगर है, तो व्रत करने की जरूरत नहीं है। खूब चरो, शिव पुराण सुनो अच्छे से। मालूम पड़े व्रत कर लिया, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, तुम हॉस्पिटल में पड़े, कथा किसको सुनाएंगे? इसलिए तुम तो डट के खाओ, 3 बार 4 बार। यहां सीधी अभी कथा चालू होगी, भगवान तुमरुका जी के सामने स्वयं चंचुला देवी पूछेगी कथा सुनने का नियम क्या है, शिव महापुराण सुनने का नियम क्या है? तो कथा सुनने का नियम बताया जाएगा। भूमि पर शयन करो, पत्तल पर भोजन करो, जले भोजन का त्याग करो, फल का सेवन करो, और एक फल का सेवन करो, शिव महापुराण की कथा सुनो। इतने में काम ना चले, एक समय फरियाल करो, फलहार। क्या करो? फलहार। फलहार जानते हो? केवल फल का, और शिव महापुराण की कथा सुनो। इतने में काम ना चले तो एक समय फलहार करो, दूसरे समय फलियार। अब आया फलियार, मोरधन की खिचड़ी, साबूदाना की खिचड़ी, अब आई राजगिरे की पूरी। एक समय फलहार, एक समय फरियाल करो, शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। इतने में काम ना चले तो दोनों समय फलियार करो, पर शिव महापुराण की कथा, अरे बोलो तो, सुनो नहीं, पूरी सुनो। इतने में काम नहीं चले तो एक समय फलियार करो, दूसरे समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। और इतने में भी काम नहीं चले तो दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। और इतने में भी काम नहीं चले तो ये हमारी तरफ से है, टिफिन लेके कथा में चलो। पर तो यहां तो टिफिन की भी जरूरत नहीं है साहब, नीचे फुल व्यवस्था, यहां तो टिफिन की भी जरूरत नहीं। गुतड़ा जी ने बड़ा सुंदर अरेंजमेंट करा है, तुम्हारा जब तक मन लगे कथा सुनो, नीचे जाके फिर चलो, फिर ऊपर आ जाओ, फिर कथा सुनो, फिर चले जाओ, फिर आ जाओ, दिन भर चलो, पर कथा 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 नहीं छोड़ा, कथा नहीं छोड़ा। नाम जपते रहो, काम करते। भगवान शिव शंकर ओघड़ दानी की कथा कह रहे हैं महाराज। गौ माता झूठ बोल रही, ब्रह्मा जी को रोका गया आप मत बोलिए, पर ब्रह्मा जी असत्य बोलने से रुके नहीं है, बोले जा रहे। क्रोध आ गया, भगवान शिव ने कहा नारायण रोको ब्रह्मा को, वाणी रोकिए, नहीं रुके, क्रोध में लाल हो गए। भगवान ब्रह्मदेव ने फिर कहा यह आकाशवाणी झूठी है। शंकर स्वयं उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए। प्रकट होते से ही शंकर भगवान ने उसी समय अपने पांव के अंगूठे के नख को तोड़कर फेंका।
फेंकते से ही उसमें से काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव प्रकट हुए, काल भैरव से कहा काट दे ब्रह्मा का मुख, जिस मुख से वो झूठ बोल रहा, काट ब्रह्मा का मुख। काल भैरव प्रकट हुए, काल भैरव ने अपनी पांव की चीटी उंगली का नख तोड़ा, नख तोड़कर फेंका, फेंकते से ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी का सिर कटा, कटते से लुढ़कता गया। रक्त की धार ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर से वो रक्त की धार बहने, रक्त की धार बह रही ब्रह्मा के कटे हुए शीश से। भगवान विष्णु बोले, भोलेनाथ नारायण त्रिकालदर्शी कैलाशी, हे शिव, रक्त की धार बह रही। शंकर भगवान ने कहा ब्रह्मदेव के झूठ बोलने वाले मुख से जो रक्त की धार निकली है, इससे कर्मनाशा नदी प्रकट होगी। अगर इस नदी में भूल से भी कोई हाथ धो लेगा, स्नान कर लेगा, पानी पी लेगा, तो उसकी 7 पीढ़ी में अगर किसी ने दादा परदादा भी अगर कोई व्रत करे हों, उपास करे हों, उद्यापन करे हों, दान करे हों, अन्नदान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, कन्यादान, यह व्रत का उद्यापन पूजन अगर किसी ने करा होगा, वो सारे कर्मों को नष्ट कर देगा। ये कर्म नाश कहां बहती है? लखनऊ से इलाहाबाद के नीचे 14 किलोमीटर की नदी है शिव महापुराण में। नेट पे सर्च करोगे तो 20 किलोमीटर निकलेगा। नहीं तो आप लोग बाद में कहें गुरुजी वो तो 20 किलोमीटर की, आपने 14 किलोमीटर बोला। तो पुराण में 14 किलोमीटर लिखा। और कर्मनाशा नदी अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो वो 20 किलोमीटर निकलेगी। भारत की भूमि पर एक ही नदी है कर्मनाशा, जिस पर यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, इसमें हाथ ना धोइए, इसमें पांव ना धोइए। इसमें 7 पीढ़ी में अगर किसी ने दान पुण्य व्रत उपास कुछ भी करा होगा, वो सब नष्ट हो जाता है। ये ब्रह्मा के रक्त से बनी हुई नदी है। पूरी दुनिया में केवल एक नदी है जिस पर कुत्ता भी पानी नहीं पीता है। अब वो कुत्ते को कौन समझाने गया कि इसमें पानी मत पी? पूरे विश्व में एक ही नदी कर्मनाश, जिसमें पक्षी भी पानी नहीं पीता, कुत्ता भी पानी नहीं पीता। वो कर्मों का नाश करने वाली कर्मनाशा है। आज भी चतुर विद्वान ब्राह्मण जन अगर अपने बच्चों का विवाह करते हैं तो कर्मनाशा के उस पार नहीं करते, क्योंकि कोई पानी का छींटा भी लग जाए तो कर्म का नाश उधर ना जाए। कर्मनाशा ब्रह्मा के रक्त से बनी कर्मनाशा। ब्रह्मा जी अभी भी उनके मुख से जो कटा हुआ शीश है वो लुढ़कते लुढ़कते जा रहा है और वो झूठ बोलते हुए जा रहा है। ये आकाशवाणी झूठी, अभी भी असत्य को प्रमाण तक दे रहे हैं। ब्रह्मदेव अभी भी असत्य को प्रमाणित कर, सत्य बोलिए ना। सत्य बोलने में कुछ नहीं जाता। भगवान फिर निवेदन है शिव कथा का, शिव पुराण का, शिव नाम का, शिव स्मरण का। सत्य बोलो। लोग मरने के बाद बोलते हैं राम नाम सत्य। शिव पुराण कहती है किसी के दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत करो, होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली मत करो। डायरेक्ट जाकर कहो सेठ जी राम नाम सत्य है। सेठ जी को करंट लग जाएगा, कुर्सी से नीचे गिर जाएगा। क्यों रे मेरा बुरा चाहता है? नहीं, मरने के बाद लोग बोलेंगे तब तुम नहीं बोल पाओगे। अभी मौका है, सत्यमय जीवन जियो, थोड़ा सत्यमय जियो। भगवान को भी चिंता लग गई थी, इतनी कथाएं हो रही, इतनी कथाएं हो रही, सब मर मर के बेकुंठ जा रहा है। नरक खाली पड़ा, बेकुंठ भरा गया। भगवान विष्णु शंकर जी के पास गए, भोलेनाथ क्या करें? शंकर भगवान बोले चिंता मत करो, यमराज को बुलाओ। यमराज को बुलाया। यमराज जी क्या हो रहा है? बेकुंठ तो पूरा भरा गया, नरक पूरा खाली पड़ा, क्या हो रहा है ये? यमराज बोले हम क्या कर सकते, तुम ही बताओ। धर्मराज को बुलाया जाए। धर्मराज को बुलाया, क्या हो रहा है ये? इतनी कथा पृथ्वी पर, इतनी कथा,
एक कथा पूरी नहीं हो, दूसरी चालू, दूसरी पूरी नहीं हो, तीसरी चालू, तीसरी पूरी नहीं हो, चौथी चालू, लोग कथा कथा सुन सुन के सब बेकून जा रहे हैं, नरक तो पूरा खाली पड़ा है, इसकी कोई को चिंता नहीं है। धर्मराज बोले चिंता मत करो, एक व्यक्ति की मैंने पृथ्वी पे बुद्धि बदल दी है, उसने ऐसे यंत्र का निर्माण करा है जिस पर व्यक्ति दिन भर झूठ बोलेगा, कितनी भी कथा सुनेगा, आखिरी में नरक ही चले जाएगा। इतने में भगवान शंकर ने पूछा वो यंत्र कौन सा है? धर्मराज बोले उसी को कहते हैं यम यंत्र, लोग उसको प्रेम से मोबाइल कहते हैं, उसका नाम है यम यंत्र, यमराज के करीब ले जाने वाला यंत्र, उसी को लोगों ने मोबाइल कहा है। व्यक्ति कितनी भी कथा सत्संग भजन कीर्तन कुछ भी करेगा, पर दिन भर में मोबाइल पर 10 बार तो झूठ बोल ही देगा, और कितना भी जाप कर ले, इधर माला जप लिया राम 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 राम, फिर फोन आ गया, कहाँ हो? बस ऑफिस पहुंच रहा हूं। कितनी दूर हो? बस गाड़ी में ही हूं, और घर में बैठा अभी नहाया तक नहीं। गया कहा बहुत बेटा। फिर निवेदन है महाराज, सत्यमय जियो, अपने जीवन को आनंदमय। सही मायने में तो वो कहे, शास्त्र कह रहा है ब्रह्मदेव ने गलती करी है, और ब्रह्मा जी का शीश अभी भी कर रहा है, झूठ अभी भी बोल रहा है, शीश कटने के बाद झूठ बोल रहा है। भगवान शिव महाराज क्षमा कर, कर्पूर गौरम कर्णावतारम, आप तो कृपा की मूर्त हो शिव, आप करुणा की मूर्ति हो शिव, कृपा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। बहुत सरल है भोलेनाथ, भोलेनाथ जैसा दुनिया में कोई सरल नहीं। घर से जब फ्री हो जाओ, लोटा लेके मंदिर पहुंच जाओ। पर आज के लोग इतने आलसी हो गए, पहले के लोग तो घर में से पानी लेकर जाते थे, आजकल तो मंदिर की बाल्टी में से ही पानी भर लें, मंदिर का ही लोटा उठा लें। अभी हम मुंबई कथा करें, महेश्वरी महिला मंडल कथा कराई महेश नगर में, तो हमने देखा वहां के मंदिर में इतने सारे लोटों का ढेर लगा, कम से कम 15-20 लोटे रखे, और जो भी आए लोटा उठाए, बाल्टी में पानी भरे, शंकर जी को पूर दे। कुछ मिलेगा? अरे बोलो तो सही, तुम भी कम नहीं हो, तुमने भी जरूर डाले होंगे, मंदिर का ही लोटा उठा। कुछ मिलेगा? विष्णु पुराण में लिखा है, किसी मंदिर में दिया लगाने जाओ, मंदिर में पहले के दिए रखा हुआ था, उसी दिए को उठाकर उसी में बत्ती लगा दी तो कुछ फायदा मिला? अरे बोलो तो कुछ भी नहीं। विष्णु पुराण में लिखा है, दूसरे के दिए में अगर बत्ती लगाकर जलाओगे, लाभ चवन्नी का नहीं होगा, जिसका दिया था पूरा पुण्य उसको चले गए। भले तुमने पूरी जिंदगी पीपल के पेड़ के नीचे लगाया, चाहे पूरी जिंदगी तुमने मंदिर में लगाया, दूसरे का दिया पड़ा था, दूसरे का दीपक लगा था, दूसरे का दिया पड़ा था मट्टी का, उसी को उठाया, उसमें बत्ती लगा के आ गई, क्योंकि दिया कौन घर से ले जा, बत्ती ले गई। और सोचे मैंने तो बहुत पुण्य कमाया, मालूम पड़े साहब तू लगाती रही, पुण्य उसको मिलता रहा जिसका दिया था, जिसका दिया उसको। शंकर जी को जल चढ़ा रही, मंदिर का ही पानी, मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही शंकर। शंकर भगवान मन में सोच रहे हैं, आई काय को मैं तेरे घर आ जाता, मैं ही चढ़ा देता, इतना भी कष्ट काय को करे। जब मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही शंकर, मंदिर का ही पानी, तो फिर चढ़ाने से लाभ क्या हुआ साहब? पहले के समय में 2 दोष नहीं होते थे, एक पितृदोष, एक वास्तु दोष। होता था क्या? पहले के समय में नहीं होता था। पहले के बुजुर्ग लोग कहीं पे भी घर बना लेते थे, कहीं पे भी बाथरूम, कहीं पर भी किचन, जहां उनका मन पड़ता था वहां बनाते थे, और ढेरों संपदा होती थी, खूब जमीन जायदाद होती थी, कोई चीज की कमी नहीं होती थी। आज के जमाने में वास्तु शास्त्री से पूछो बाथरूम कहां बना है, किचन कहां बना है, उसके बाद भी घर में रत्ती भर की शांति, तो भी क्लेश की क्लेश। फिर कोई कहेगा ये गलत बन गया, ये सीढ़ी गलत बन गई, ये चीज गलत बन गया, फिर बदलो, फिर शांति नहीं। अब क्या करें? कितना बदल के देख लिया तो भी शांति नहीं। तुम कितना भी कर लो, वास्तु पत्रिका दिखाओगे पंडित को, वो कह देगा पितृदोष है। पितृदोष कहां से आया? पहले के जमाने में होता था क्या पितृदोष? नहीं होता था। पितृदोष कहां से आया? उसका कारण था घर के मटके में से, घर के हंडे में से, घर के बर्तन में से हम लोटा भर के पानी निकालते थे, घर के पानी को ले जाकर शंकर को चढ़ाते थे। पितरों का देवता भी शंकर है,
और वास्तु का देवता भी शंकर है। घर का पानी ले जाकर चढ़ाते थे तो घर का जो परिंदा होता है वो पितरों का स्थान होता है। घर में से पानी लेकर जाते थे तो पूरे वास्तु का जल पानी प्रतिदिन शंकर को चढ़ता था, तो ना तो घर में पितृदोष होता था ना वास्तु दोष होता था। आज के जमाने में सारे दोष हो गए। क्यों? क्योंकि मंदिर कई लोटा, मंदिर कई पानी, मंदिर कई शंकर। हर हर हो गया। और एक नया दोष, काल सर्प दोष। वो कहां से निकला? केवल पहले के समय में काल सर्प दोष नहीं होता था, अभी 25-30 साल से चालू हो गया काल सर्प दोष। पहले होता था नहीं, पत्रिका में कोई काल सर्प दोष नहीं होता। काल सर्प दोष आया कहां से? उसका कारण यह था कि हमारे यहां पर भगवान शंकर ने तुलसी वृंदा के पति जलंधर को शिव ने मारा, तो वृंदा ने तुलसी का क्यारे का रूप रखा। तब शंकर से कहा, भोलेनाथ, ना तो मैं कभी तुम पर चढ़ूंगी और ना तुम्हारा जल कभी मुझ में चढ़ेगा। ना मैं तुम पर चढ़ूंगी ना तुम्हारा जल मुझ पर चढ़ेगा, दोनों नहीं। और यदि तुलसा कहती है शिव, भूल से भी तुम्हारा चढ़ा हुआ जल अगर कोई तुलसी के क्यारे में डालेगा तो सर्प के डसने का दोष, काल सर्प दोष लग जाएगा। अब आज के जमाने में लोग थाली लेके बैठे, उसी में लड्डू गोपाल, उसी में गणेश जी, उसी में शंकर जी, उसी में सारे देवता, सबको निला दिया, पानी इकट्ठा करा, ले जाके एक ही तो पौधा मिलता है तुलसी जी, उसमें डाल दिया। अब जब तुमने भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल, गणेश जी का चढ़ा हुआ जल, क्योंकि तुलसी गणेश जी को भी नहीं चढ़ती और शंकर को भी नहीं चढ़ती, दोनों को नहीं चढ़ती। अब इनके स्नान का जल अगर तुलसी जी में जाएगा तो सर्प के डसने का दोष तो लगेगा। उसको हमारे हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा गया। वो काल सर्प पहले के समय में नहीं होता, क्योंकि पहले के समय में बगीचा इतना बड़ा होता था, भगवान को निलाते थे, बगीचे में पानी डाल देते थे, तुलसी में वो जल जाता ही नहीं था। अब आज के जमाने में ले दे के एक तुलसी का पौधा जो मिले वो तुलसी के पौधे में ले जाके डाल दे, बस डाल। कई लोग तो दिया भी लगाएं तो तुलसी के अंदर ही रख दे जला के। तुलसी मैया हवा में ऐसी हिले, तुम देखना जब माँ दिया लगाने के लिए तुलसी में जाती है, हवा तेज हो जाती है अपने आप, तुम देखना कभी भी। कारण क्या है? क्योंकि तुलसी जी हवा पवन देव से कहती है, ये आ गई दिया लगाएगी, मेरी गमले में रखेगी और मुझ में आग लगाएगी, तुम हवा चलो, जम के चलो। पवन देव हवा चलाए। ईमानदारी से बोलो, तुलसी के क्यारे के बाहर दिया लगाना चाहिए कि तुलसी के क्यारे के अंदर दिया लगाना चाहिए? है बाहर रखना चाहिए ना, वो तुलसी के अंदर रख दे। दिया कहां रखे? दूर, थोड़ा दूर रखना। पर क्या करो, भूत भावन भूतेश्वर की कथा कर, शिव करुणा सागर। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु ने कहा इस ब्रह्मदेव के मस्तक का कुछ करिए। भगवान शंकर ने कहा, नारायण क्या चाहते हो? नारायण आप बताइए। भगवान, ये मस्तक का क्या होगा? लोग ईर्ष्या करेंगे ब्रह्मा जी के सिर से, आप कुछ करुणा करिए। शंकर भगवान ने वर दिया, ब्रह्मदेव तुम्हारा ये कटा हुआ शीश से बड़ का पेड़ उत्पन्न होगा, वट वृक्ष उत्पन्न होगा, और इस वट वृक्ष के नीचे केवल होगा तो पितरों का तर्पण, श्राद्ध तर्पण आदि किया जाएगा और शंकर की पूजन करी जाएगी। शिव जी का एक नाम पड़ गया, बटकेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? बटकेश्वर महाराज। चिड़चिड़ प्रवृत्ति को शांत करने के लिए बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के पत्ते के ऊपर शंकर भगवान का मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाता है। उस शिवलिंग की पूजन करी जाती है। उसी पर चढ़ा हुआ दही थोड़ा सा उठा कर लिया। जो व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ करता हो, क्रोध करता हो, उसके भोजन में वो दही दे दीजिए। 3 दिन के अंदर उसका चिड़चिड़पन समाप्त हो जाता है, क्रोध की समाप्ति होती है, क्रोध समाप्त। जैसे बद्रिकाश्रम की नरसिंह शिला, करें दर्शन आप लोगों ने? बद्रिकाश्रम गए हो, बद्रीनाथ गए हो तो बद्रीनाथ में एक नरसिंह शिला है। अलखनंदा नदी में ताप्ती कुंड के नीचे जब आप जाओगे पुल पे से, तो राइट हैंड पे एक मोटी सी शिला दिखती है, नरसिंह शिला। जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता हो
या जिस व्यक्ति को चर्म रोग हो गया हो, तो नरसिंह शिला पर एक क्वाइन में, सिक्के में एक मौली लपेटकर नाम लेकर नरसिंह शिला पर फेंक दिया जाता है, तो क्रोध समाप्त हो जाता है। वो व्यक्ति कभी क्रोध कर ही नहीं सकता, आपस में प्रेम बढ़ जाता है, स्नेह बढ़ता है। महाराज नरसिंह शिला का इतना भगवान शिव औघड़ी है। मेरा दयालु, मेरा दातार शंकर कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता। सब सर्वे भवंतु सुखी, सब सुखी। नरसिंह शिव कथा का भूत बामन भूतेश्वर की कथा कह रही है। ब्रह्मा जी आपका शीश बटवृक्ष के रूप में पूजा जाएगा, आपका नाम बटकेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर वहां विराजमान। आगे जो वर्णन आया है, चंचुला देवी कथा को श्रवण करी है, कथा सुनकर उसकी चित्त वृत्ति कथा में लग गई। काशी में जो कथा सुन रही थी, चित्त वृत्ति जब कथा में लगी, कथा में लगते ही उस चित्त वृत्ति को भगवान की कथा धारण कर कर चंचुला देवी गंगा का स्नान कर कर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थी। चढ़ते समय पांव फिसल गया, प्राण छूट गए। फिर आपसे एक निवेदन है, जैसे ही गिरी माता पार्वती की सखी बन गई, शिव के धाम में जाकर विराजमान हो गई। शंकर भगवान की यहाँ पार्वती जी की सखी बनकर विराजमान हो गई, पर चंचुला देवी पार्वती जी की सहेली बनकर तो बैठ गई, पर चंचुला देवी एकदम मौन होकर बैठती, चुप बैठती। पार्वती जी ने एक दिन पूछ लिया, पार्वती ने पूछा, क्यों चंचुला, क्या बात है, तू एकदम मौन बैठती है, चुप बैठती है? शंकर के धाम में तो थोड़ा सा तेरे चेहरे पर रंगत होना चाहिए, थोड़ी सी स्माइल होना चाहिए, मुस्कुराहट होना चाहिए। अभी आपको कथा में कहा था, जब भी मंदिर जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, संकीर्तन में जाओ, चेहरा उतार कर मत बैठो। कहा था ना, किसी के घर जाते हैं अपन, तुम ईमानदारी से बोलना, किसी के भी जाओ और किसी के घर में पहुंचे और एकदम लोग तुमसे बात कर रहे हो, तुम धापो की बाई की तरह, अच्छा लगेगा क्या? तो घर के लोग क्या सोचेंगे, काहे को आ गई, इससे तो तेरे घर में अच्छी थी, ऐसी बैठी, तो काहे क्यों? अब तुम कहां पर आए हो? बोलो, जम के बोलो। शिव कथा में, शंकर के घर में, और शिव की यहां आकर और मुंह उतार के बैठी। शंकर जी भी सोचे, काहे को आ गई, इससे तो घर में टीवी देख लेती, क्यों? प्रसन्न। शिव कथा कहती है, क्या किसको रोइए चादर तान के, अलबस्त आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, अलमस्त रही, प्रसन्न चित्त में, मुख उतार के नहीं, प्रसन्न। जब भी रहो प्रसन्न भगवान को, क्योंकि भगवान को आप लोग व्रत करते हो एकादशी का, तो एकादशी के व्रत वाले दिन भी तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, मुख उतार कर नहीं। पति बोले ले रोटी खा लिया, क्यों? आज एकादशी का व्रत, तो काहे कर लिया? शिव महापुराण कहती है, भूखे तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ती, जितनी तुम्हारे मीठे बोलने से पति की उम्र बढ़ जाती है। भूखे रहने से नहीं, तुम मालूम पड़े शब्द ऐसा ऐसा बोलो तो बेचारे की उम्र और घटती चली जाती है, और घटती चली। तुम अच्छा बोलोगे, प्रेम से बोलोगे, तो वो और सोचता है, भोलेनाथ मेरी उम्र और बढ़ा दे, मेरी पत्नी इतनी प्रेम से बोलती है, इसके हाथ की रोटी खाने के लिए मेरी और उम्र बढ़ा दे। और मालूम पड़े तुम दिन भर उसका प्राण खाओ तो शंकर जी से क्या मरत निपटा दे। प्रेम से, मिठास से परिपूर्ण। जिस दिन व्रत रहे, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। केला ताजा होता है तो भगवान को देते हो, फल ताजा होता है तो भगवान को देते हो, फूल ताजा होगा तो भगवान को दोगे, फूल मुरझा जाएगा तो दोगे भगवान को? दोगे क्या? नहीं। उसी तरह जिस व्रत में तुम्हारी प्रसन्नता होती है, उस व्रत को भगवान स्वीकार करते हैं। जिस व्रत में तुम्हारी प्रसन्नता नहीं होती, उसको भगवान नहीं लेता। एक वो व्रत होता है, माता उस दिन निमाड़ी की पूजन करती है, सावन नहीं आता, छोटी तीज बड़ी तीज होता है, यहाँ पर कुछ नहीं खाती, थूक तक नहीं निकलती,
दोपहर में 12 बजे तक तो ठीक रहती, 12 बजे के बाद पट्टी बांधे हुए पलंग पे लेटती। 12 भगवान भी सोचते काय को व्रत कर लिया, तेरे बत्तल का मैं कर लेता, तू ऐसी रह जा। व्रत में प्रसन्नता, और जिस व्रत में प्रसन्नता दिखेगी उसका सुख आनंदमय होगा। चंचुला देवी मुख उतार कर बैठी थी शंकर की कथा में। शंकर के धाम में शिव के आनंद सुख में मुख उतार कर बैठी। पूछ लिया पार्वती जी ने, क्यों मुख उतार कर बैठी, क्या हो गया? मैं तो आपके धाम में आ गई, पर मेरा पति तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसको मुक्ति नहीं है, उसको मोक्ष। मेरे पति का मोक्ष कैसे, मुक्ति कैसे? इतनी सी बात। पार्वती जी बोली, एक काम कर, देवऋषि नारद को पकड़ और देवऋषि नारद से कहकर शिव महापुराण की कथा करवा, तेरे पति को परम धाम प्राप्त होगा। करा कथा। शास्त्र कहता है दुनिया में केवल एक, भागवत को श्रीमद् भागवत कहेंगे, विष्णु पुराण को विष्णु पुराण कहेंगे, अग्नि पुराण को अग्नि पुराण, पद्म पुराण को पद्म पुराण, सारी पुराणों को केवल पुराणों की गणना दी गई है। केवल शिव को, शिव की कथा को, इस शिव महापुराण को महासंबोधन से संबोधित करा गया। पुराणों के भी जो पुराण है, पुराणों का भी जो आधिपत्य स्थापित करने वाली है, वो शिव महापुराण। महाराज भागवत केवल पितरों को तारती है, और शिव महापुराण शास्त्र कहता है, शास्त्र वर्णन करता है, कोई बेधव्य नारी, विधवा नारी अगर शिव महापुराण की कथा सुनती है तो पति के लोक को जाती है। कोई पुरुष शिव महापुराण की कथा सुनता है तो परम धन को, सुख को प्राप्त करता है। कोई कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा सुनती है, उसको सुंदर वर प्राप्त होता है और उत्तम कार्य सिद्ध होता है। कोई लड़का कथा को सुनता है तो उत्तम कन्या प्राप्त होती है। कोई सौभाग्यवती नारी अगर कथा को श्रवण करती है तो 7 जन्म तक विधवा का रूप धारणती नहीं है, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। वो कभी बेधव्य रूप में नहीं जा सकती, अखंड सौभाग्य लेकर। शिव महापुराण का प्रमाणिक। पितरों के 3 क्रम है, आहूत, पितर और वासुक। आहूत किसको कहते हैं? जो गर्भ से जन्म लिया या गर्भ में 6 महीने से लेकर जन्म लेने के बाद मर गया, अवर्षण हो गया, वो आहूत कहला गया। हमारे हिंदू धर्म में शास्त्र कहता है कुंवारी अवस्था में मरे हुए व्यक्ति को ना तो तर्पण होता है, ना तिलांजलि होती है, ना पिंडदान होता है। कुंवारे व्यक्ति को पिंड नहीं मिलता। कुंवारे व्यक्ति के नाम से तुम ब्राह्मण को भोजन कराओ, उसको फल नहीं मिलता। कुंवारे व्यक्ति का तर्पण करो तो वो नहीं होगा। कुंवारा अगर मरता है तो उसको ना तो पिंड मिलता है, ना तर्पण मिलता है, ना आहुति मिलती है, ना जल मिलता है। इसलिए कुंवारे व्यक्ति को अगर आहूतों को परम धाम मिलता है तो भागवत से भी प्राप्त नहीं होता। भागवत तो केवल पितर तारती है, ये आहूत को भी तार देती है। आहूतों को जल नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, पिंड नहीं होता, पर ये आहूत को भी तारती है। सकल सिद्धि देती। तू जा शिव महापुराण की कथा करवा। चंचुला देवी गई नारद जी के पास में, नारद मुझे शिव पुराण कराना। नारद जी बोले मुझे तो श्राप लगा है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता, तो कथा कैसे बांचूंगा। एक काम करते हैं, मेरे मित्र के पास चलते। नारद जी अपने मित्र के पास गए, जिस मित्र का नाम था तुमरुका। तुमरुका जी बिल्कुल नारद जी जैसे थे, केवल मुख घोड़े का लगा हुआ था। मुख काय का है? जम के बोलो, घोड़े। कभी दर्शन करें तुमरुका जी के? दक्षिण आपके क्षेत्र में किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाना, एक जय विजय की मूर्ति मिलेगी दरवाजे पर, और एक नारद जी और तुमरुका जी की मूर्ति मिलेगी। कभी देखना, दरवाजे पर शंकर जी के मंदिर में आपको नारद जी जैसा शरीर होगा, बीणा भी होगी, करताल भी होगी, पर मुंह घोड़े का होगा। कई मंदिरों में आपने देखा होगा तो आपके मन में आया होगा ये है कौन? एक तो नारद जी है, वो तो समझ में आ रहा है, पर ये नारद जी जैसा बीणा भी पकड़ा, करताल भी पकड़ा और मुंह घोड़े का लगा, ये है कौन? ये तुमरुका जी, नारद जी के मित्र। तुमरुका जी से विनती करी, आप शिव पुराण कर दीजिए। तुमरुका जी कहने लगे ठीक है, पर तुमरुका जी बोले कथा तो कर दूंगा, पर शिव महापुराण का कोई यजमान बने तो जोड़े से बैठकर पूजन तो करे, कथा तो कोई भी सुन लेगा।
और यदि चंचुला देवी वेदव्य हैं तो वो अपने पुत्रवधू को बिठा दें, कोई रिश्तेदार को बिठा दें, पर शिव महापुराण कोई जोड़े से बैठकर श्रवण तो करे। चंचुला देवी की आंख में आंसू भर गए, मेरा तो कोई भी नहीं है, फिर कौन जजमान बनेगा। पार्वती जी ने चंचुला देवी से पूछा, क्यों कथा होगी तेरी? नहीं। क्यों नहीं हुई? कोई जजमान नहीं मिल रहा, जोड़े से बिठाना, कोई मिल नहीं। पार्वती जी बोली, काय को रोती है? शंकर जी से विनती कर, भोलेनाथ से बोल कि कोई जोड़ा भेजो। शंकर भगवान से विनती करी, भूत भावन भूतेश्वर कृपा करिए, शिव महापुराण का यजमान बनना है। शंकर भगवान बोले, अब शिव पुराण का यजमान ढूंढने कहाँ जाएंगे? पार्वती को बुलाया, तू इधर आ। दोनों तैयार होने चले। शंकर पार्वती दोनों तैयार होने के लिए गए। महाराज, शास्त्र कहता है शंकर भगवान अपनी शादी में भी तैयार नहीं हुए थे, पर शिव महापुराण की यजमान बनने के लिए शिव पार्वती जब तैयार होने के लिए गए, 16 दिन शंकर और पार्वती को तैयार होने में लग गए। 16 दिन तैयार होकर जब शंकर पार्वती बाहर आए, बाहर आते से ही देव ऋषि नारद ने देखा, चंचुला देवी ने देखा, जय जयकार करते हुए कहा, वाह प्रभु, क्या सुंदर रूप बनाया है। आप ईश्वर जी, आप गोरा जी लग रहे हो, आप गणा, आप गोर लग रहे हो। जैसे ही गणा गोर का स्वरूप धारण करा, इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर ईश्वर जी और गोरा जी बनकर आज शिव जी ने फेटा बांध लिया, गले में माला पहन ली, सुंदर आभूषण, सुंदर रतन धारण करे, और शंकर भगवान सामने आए। यहाँ होती है गणगौर, होती है यहाँ पे? कितने दिन की होती है? 16 दिन। बच्चे पूछेंगे, मम्मी ये ईश्वर जी गोरा जी कौन है, ये गणा गोर कौन है? आप कहोगे ये शंकर, ये पार्वती। बच्चे पूछेंगे, माँ शंकर जी की तो जटा थी, ये तो फेटा बांधने। शंकर जी ने तो वस्त्र नहीं पहने, ये तो सुंदर जरीदार वस्त्र पहने, ऐसा क्यों? तो आप बताना। बेटा, शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनने गए थे, तब 16 दिन के लिए तैयार हुए थे, तब ईश्वर जी गोरा जी बनकर चले थे और शिव पुराण के यजमान बनकर कथा का रस तत्व ग्रहण करा था। महाराज, आज भी शास्त्र कहता है शिव महापुराण के यजमान ईश्वर जी और गोरा जी, शंकर और पार्वती हैं। बड़े भाग्यशाली हो आप। भागवत का यजमान तो राजा परीक्षित था, राम कथा का यजमान काशी का नरेश था, और शिव महापुराण का अगर कोई यजमान है तो शंकर और पार्वती है। हम हर बार कथा में कहते हैं कि यजमान केवल यजमान नहीं है शिव पुराण का, जो यजमान बैठता है वो शिव और पार्वती के रूप में बैठता है। कथा का रास्ता। ईश्वर जी गोरा जी चले हैं, ईश्वर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी और गोरा जी के। शिव शंकर चले कैलाश, बंदिया गिरने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बंदिया गिरने लगी। हो भोले बाबा चले कैलाश, बंदिया गिरने लगी। हो भोले बाबा चले। जोरदार ताली बजाएं, ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं। आधे सदर गिरने लगी, बंदिया गिरने लगी है। बुंदिया झड़ने लगी है, बढ़ने लगी बुंदिया पड़ने लगी है, झड़ने लगी बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले के, खड़े रहिए। बुंदिया गिरने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया झड़ने लगी। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए भाव से। बोले शंकर भोलेनाथ की जय। ईश्वर जी और गोरा जी का अभी यजमान पूजन करेंगे। अखंड सौभाग्य देने वाली गणागौर का पूजन यहाँ पर यजमान परिवार कर रहे हैं। आप भी गणगौर का पूजन कर अपने जीवन को सार्थक बनाइए। जय हो। लगी बुंदिया पड़ने लगी है, पढ़ने लगी बुंदिया पढ़ने लगी है। पड़ने लगी बुंदिया पड़ने लगी है, पढ़ने लगी बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, के बुंदिया पड़ने लगी।
शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश के बुंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश बुंदिया पड़ने बोली हरी हरी मेहंदी। गोरा जी ने बोली हरी हरी मेहंदी। गोरा जी ने बोली हरी हरी मेहंदी। शिव शंकर ने बोली बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर ने गोदी बुंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी। शिव बाबा चले कैलाश बुंदिया चढ़ने लगी। पढ़ने लगी बुंदिया पढ़ने लगी है। पढ़ने लगी बुंदिया पढ़ने लगी है। वो पढ़ने लगी बुंदिया पढ़ने लगी है। पढ़ने लगी बुंदिया पढ़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश के बुंदिया पढ़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया पढ़ने लगी। जो हो गोरा जी ने सींची हरी हरी मेहंदी। गोरा जी ने सींची हरी हरी मेहंदी। गोरा जी ने सींची हरी हरी मेहंदी। गोरा जी ने सींची हरी हरी और मेहंदी। शिव शंकर ने सींची बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर ने सींची बाग बुंदिया पढ़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया पढ़ने लगी। ओहो गोरा जी ने काटी हरी हरी मेहंदी। 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 शिव शंकर ने काटी भाग बुंदिया पड़ने लगी। शंकर ने काटी बाग बुंदिया चढ़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश बुंदिया पढ़ने हर लगी। हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा। भोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। भोले भोलेनाथ महाशिव। हरदानी मारा ओ हरे हरे हर महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे। बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन। शासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे। ओम हरे हरे हर महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे। बोले दस बुझे अति सोहे। तीनों रूप निरख
माला धारी, भोले मुंड माला धारी, चंदन मृग मन सोहे, चंदन रग मन सोहे, भोले शुभकारी, ओ हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, भोले बागा पर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक सगे, ओ हर 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 महादेव। करके माझ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओ हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, ओ हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमा अति भारी, ओ हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ भोले जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी जपत हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओ हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, ओ भोले भज शिव ओंकारा, ओ शिव पार्वती का प्यारा, ओ शिव ऊपर जलधारा, ओ शिव ओढ़े मृगशाला, ओ भोले बाग पियन वाला, ओ शिव तीन नयन वाला, ओ शिव एक नयन वाला, ओ शिव बासनवती वाला, ओ भोला मैं तो यम प्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महाशिव, अर्धांगी धारा, ओ हर 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 महादेव। यदि आप अहंकारी तथा क्रोधी हैं तो आपको बर्बाद करने के लिए ये दुर्गुण ही काफी हैं। बहुत हो गया जबरदस्ती घर में घुस के टॉयलेट क्लीनिंग का खेल तमाशा। अब आ गया है नीम और नींबू की कड़ी शक्ति से बना पतंजलि ग्रीन फ्लश टॉयलेट क्लीनर। नीम और नींबू की शक्ति टॉयलेट के मुश्किल कोनों में पहुंचकर कीटाणुओं को मारता है और रखता है उसे ग्रीन फ्लश क्लीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बिना। पतंजलि ग्रीन फ्लश। मैंने अपनी जवानी के दिनों से लेके आज तक छोटे बड़े पर्दे और रंगमंच पर न जाने कितने किरदार निभाए और साथ में घर गृहस्थी और नौकरी बरकरार रखी, यानी पति और पिता का रोल बखूबी निभाया। दोनों बच्चे सेटल हो गए, रह गए सिर्फ मैं, मेरी पत्नी और मेरी छोटी बेटी। आपको क्या लगता है मैं रिटायर हो गया हूँ? बिल्कुल नहीं, अपना टाइम तो अब आया है। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो जवाब है आयुष्मान एक्टिव। इसमें है हेल्थ वेलनेस, फाइनेंस के बेस्ट टिप्स, रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरीज, हॉबी आइडियाज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भरी ढेर सारी जानकारियां। आप भी आयुष्मान एक्टिव के साथ बदल लीजिए अपनी जिंदगी का नजरिया और जिए भरपूर। पतंजलि सर्वगुण संपन्न होल व्हीट चक्की आटा फार्म से लाए गए उत्तम गेहूं से बना हाई फाइबर युक्त पारंपरिक